सिद्धांत में आया था सानु शब्द से स्नुर्वा स्नूनी सानूनी। तो सिद्धांत में आया सानु शब्द से स्नुर आदेश, माने सानु शब्द को स्नु आदेश होता है। पद्दन्नोमास सूत्र के द्वारा ससादी प्रवृत्ति में प्रवृत्ति जो है तत्सदृश और भी प्रत्यय लिए गए, इसलिए जो है जस में भी हो जाए, क्योंकि वहां तो ससादी लिखता है सस प्रवृत्ति सु, किंतु प्रवृत्ति ग्रहणम प्रकारार्थ अर्थात विभक्ति सु बात में कि नहीं। तो जसादि विभक्तियों में भी क्या हो जाएगा, साको स्नु हो दो, तो क्या रूप बनाया सान और है किससे हो गया है? उसी का फलितार्थ है वार्तिक, ये लिखा होगा इसे, क्या लिखा मांस प्रतनासानुनाम मांस प्रश्नवो वाच्या, उसी का फलितार्थ वार्तिक सूत्र का ही कथन, तो उसमें उल्लेख है कि नहीं सूत्र में? नहीं। अच्छा, तो क्या लिखा है? मांस प्रतनासानुनाम मांस प्रश्नवो, मांस आदेश, प्रत आदेश और स्नु आदेश, ये अधिक बढ़ा दिए वार्तिक, ठीक है। तो सानु स्नुनी स्नूनी, सानु स्नुनी स्नूनी सानूनी दोनों बन जाएगा, विकल्प कर दिया है कि नहीं। विकल्प में वार्तिक में ही विकल्प है, हुआ रखा है। अरे वार्तिक जो कर रहा है स्नवो वाच्या है, मांस प्रतनासानुनाम मांस प्रश्नवो वाच्या, विकल्प से करेगा, हुआ होगा विकल्प होगा। वार्तिक देख लो, वार्तिक सिद्धांत कुंदी में आया है ना, उसको पढ़ो देखो। पहले आया, पहले आया इस प्रकार से, कहाँ आया है? इसी में ना आया होगा। अरे नपुंसकलिंग वाला देखो, स्त्रीलिंग में ऐसा लग रहा है। मांस को मांस आदेश, प्रतना को प्रत आदेश और सानु को स्नु आदेश। इसमें मांस प्रतना सानुनाम मांस प्रश्न वाच्या प्रसाद हुआ, प्रसाद हुआ गया। तो ससादी में आदिना जसादी को भी पकड़ो, तभी दोनों एक समान चलेंगे। वो आ गया, विकल्प हो गया। तो स्नुनी और सानूनी मनोरमा में स्नुहु प्लस, क्या लिखा सिद्धांत में? सानु स्नुनी सानूनी दो जस में और सस में, और औ में सानुनी, सानु सानुनी स्नूनी सानूनी, सानु सानुनी स्नूनी सानूनी से संपुंब। चलिए अब मनोरमा क्या लिख रहे हैं? स्नु प्रस्थः सानुदस्त्रियाम इति उभयलिंगः सानु, माने सानु शब्द उभयलिंग है, कोष दे रहा है। आई स्त्रियाम माने स्त्रीलिंग को छोड़, अर्थात ये स्त्री में नहीं है। कहाँ कहाँ है? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इससे नपुंसकलिंग में हो गया, प्रमाण दे दिया। समझ में आया कि नहीं? तस्य नपुंसकत्वे रूपमाह स्नूनी सानूनी इति, तो नपुंसकत्व में रूप आ गया स्नूनी सानूनी। पुंसी संभुवत, पुंसी में रूप जो चलेंगे वो शंभु के समान, क्योंकि स्त्रीलिंग से भिन्न पुल्लिंग में रूप बनेंगे और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में जो है जैसे शंभु शंभु संभव, तो सानु सानु सानव, सानु सानु सानव, और नपुंसकलिंग में सानु सानुनी स्नूनी सानूनी, ऐसे चलेंगे। आया? फिर प्रिय कृष्टुनी, इतना दिया इसमें। फिर प्रिय कृष्टुनी, प्रिय कृष्टु, प्रिय कृष्टुनी, प्रिय कृष्टु, प्रियः क्रोष्टा यस्य कुलस्य तानि कुलानि, प्रिय कृष्टुनी कुलानि, प्रियः क्रोष्टा यस्य कुलस्य तानि कुलानि, प्रिय क्रोष्टूनि कुलानि, है कि नहीं? ये बना दिया। तो प्रिय क्रोष्टु, प्रिय क्रोष्टुनी, प्रिय क्रोष्टूनि, ये रूप बना। प्रिय क्रोष्टु बन गया, और नपुंसकलिंग में सोमर नपुंसकात चला गया वाली की तरह। तो प्रिय क्रोष्टु, प्रिय क्रोष्टुनी, प्रिय क्रोष्टूनि। अब क्या लिख रहे हैं? यत्तु प्राचा प्रिय क्रोष्ट्रीणि इति उक्तम, इन्होंने प्राचीनों ने दूसरा रूप बना दिया, प्रिय क्रोष्टु, प्रिय क्रोष्टुनी, प्रिय क्रोष्ट्रीणि, तृतीय भाव कर दिया, है कि नहीं? माने दीक्षित जी ने लिखा प्रिय क्रोष्टूनि, और दीक्षित जी के पहले वालों ने लिखा प्रिय क्रोष्ट्रीणि, है कि नहीं? माने प्रिय क्रोष्टु जस सोसी कर दिया, है कि नहीं? सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान, और नुम और त्रिजोद्भाव, तो त्रिजोद्भाव भी कर दिया प्रिय क्रोष्ट्री, इसके बाद नुम कर दिया प्रिय क्रोष्ट्रीणि, प्रिय क्रोष्ट्रीणि, प्रिय क्रोष्ट्रीणि बन गया, प्रिय क्रोष्ट्रीणि, त्रिजोद्भाव दोनों कर दिया।
जी गुरु आया जी गुरु माने त्रज्योत भाव के बाद भी कह रहा नुम हो जाएगा, क्योंकि कुछ विभक्तों में आजादी विभक्ति है ही है कि नहीं, नपुंसकलिंग है ही, इसलिए हो जाएगा प्रिक्रोष्ट्रीणी। इति उक्तम तत् पूर्व विप्रतिषेध पर भाष्यवार्तिक विरुद्धम। पूर्व विप्रसेध परक जो भाष्यवार्तिक वृद्ध्यौत त्रज्योत भाव नुम पूर्व विप्रसेधे आया है भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रसेधे इत्याकारक पूर्व विप्रसेध प्रतिपादक ये भाष्यवार्तिक। माने नुम प्राप्त हो अथवा त्रिज्युत भाव प्राप्त हो तो परत्वाद जो त्रिज्युत भाव है उसको बात कर क्या होता है, नुम ही होता है। समझ में आया कि नहीं, ये इन्होंने हेतु दिया। तो प्रिय क्रोष्ट सी बन गया। अब यहाँ त्रिज्युत भाव भी प्राप्त है, त्रज्योत क्रोष्टु। त्रज्योत क्रोष्टु माने क्रोष्टु शब्दात परम सर्वनाम स्थानम है कि नहीं, त्रजंतवद रूपम लभते, केवल सर्वनाम स्थान में करता है, इसलिए जस सर्वनाम स्थानम को पकड़ा। बात में कि नहीं, तो सर्वनाम स्थान जो जस के स्थान में सी हुआ है उसको उसके रहने पर क्या हो गया मैंने त्रज्योत भाव। तो त्रज्योत भाव भी प्राप्त हुआ त्रज्योत क्रोष्टु से और इकोच विभक्तों से नुम प्राप्त। तो परत्वात क्या होना चाहिए, त्रज्योत भाव होना चाहिए। इसलिए वार्तिक आया वृद्धि आउत त्रज्योत भाव नुम पूर्व प्रसिद्धे नुम हो गया। तो नुम हो गया तो क्या बन गया, प्रिय क्रोष्टु बन गया, है कि नहीं, प्रिय क्रोष्टु नुम बन गया, है कि नहीं। अब नहीं होगा क्योंकि विभक्ति से अव्यवहित नहीं है, इकोच विभक्तो चाहिए ना। तो आजाद विभक्ति अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो नपुंसक लिंग में वर्तमान इगंत अंग इको अच इका है, अब त्रिज्युत भाव नहीं होगा। हाँ त्रिज्युत भाव चाहिए। त्रज्योत क्रोष्टु माने क्रोष्टु शब्द, तो अभी क्रोष्टु शब्द नहीं है, क्या हो गया, क्रोष्टुन हो गया। हाँ नुम तो हो ही गया, इसलिए क्रोष्टुन बन गया। अब इसको त्रज्योत भाव नहीं होगा तो क्या बनेगा, प्रिय क्रोष्टूनी। तो यदि प्रिय क्रोष्ट्रीणी बनाओगे तो कहाँ विप्रसेध प्रतिपादक जो भाष्य वार्तिक है उसके साथ विरोध हो जाएगा, आया कि नहीं। तो पूर्व विप्रसेधात नुम ही होगा, त्रज्योत भाव नहीं होगा, आया कि नहीं। और नुम के बाद त्रज्योत भाव नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है, क्योंकि वो नुमित है तो अवयव हो जाएगा। किसका, क्रोष्टु शब्द हो गया तो क्या हो, क्योंकि एकोची विभक्तो इक से परे तो हो चुका है नुम, अब उससे मतलब क्रोष्टुन हो गया। त्रज्योत भाव क्यों नहीं हुआ, सर्वनाम स्थान तो है ही है, क्रोष्टु शब्द से त्रजंतवद रूपम लगते, तो क्रोष्टु शब्द तो है ये क्रोष्टु। अरे नुम हो जाने से कोई शब्द बदल गया। अब फिर यदागमा सद्गुणी भूता आगम विशिष्ट में क्रोष्टु शब्द तो चला गया, आगम विशिष्ट में क्या चला गया क्रोष्टुन, बात में कि नहीं। तो बाद में भी तो प्राप्त है, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि सकलगतो विप्रसेधे यद्बाह्यतम तद्बाह्यम, क्योंकि पूर्व विप्रसेधे उसका रोकने में यदि तात्पर्य है, यदि बाद में हो जाएगा तो पूर्व विप्रसेध असंगत हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए पुनः प्रसंग विज्ञानात् प्राप्ति तो है, लेकिन सकलगतो विप्रसेधे यद्बाह्यतम तद्बाह्यम को ही लगाना है। और ये भी कह सकते हो कि नुम करने के बाद आगम रहित क्रोष्टु अनर्थक है, क्योंकि आगम समभिप्यारे आगम विशिष्ट है कि नहीं। अब त्रज्योत क्रोष्टु में अर्थवत परिभाषा लगा दो, पूर्वी पढ़ी गई, तो अर्थवतः क्रोष्टु शब्द से त्रजंतवद रूप, बात में कि नहीं, अर्थवान होना चाहिए। और न रहित आगम रहित जो क्रोष्टु है जिसको करना है वो क्या है, अनर्थक है, इससे अनर्थकत्वात् नहीं होगा, इसलिए प्रिय क्रोष्टु नहीं बनता, ये लगाना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं। चलिए इसके शब्द तो दोनों लगाइए, या तो सकलगतो लगाइए या उसमें अर्थवत लगा करके निरर्थकत्वाद उसकी व्यावृत्ति करिए। समझ में आया कि नहीं। चलिए क्या कह रहा है, शब्दरत्न में पूर्व प्रतिषेध पद भाष्य इति। अच्छा अब लगाएंगे, मैंने पूर्व प्रतिषेध पर भाष्य विरोधा न नुम अपेक्षया परत्वात् त्रज्योत भावा अपितु पूर्व प्रतिषेधे नुम, अर्थात विवाद के दो कारण बन गए। प्राचीनों के मत में परत्वात् त्रज्योत भाव, दीक्षित प्रवृत्ति के मत में पूर्व प्रसिद्ध, प्रिय क्रोष्टूनी प्रिय क्रोष्ट्रीणी, इनमें से किसका माना जाए। अब नागेश भट्ट इसमें विचार करने जा रहे हैं, किसका औचित्य है, क्या माना जाए, बात समझे कि नहीं।
अंगाधिकारे तदंत विधेः सत्त्वेन तदंत ग्रहणेन यदागम इति न्यायेन नुम विशिष्टस्य ग्रहणेपि सूत्रे षष्ठी निर्देशाभावात् निर्दिश्यमानस्य नुमा व्यवधानम् इत्यस्य अभावेपि पूर्वविप्रतिषेध सामर्थ्यात् सकृद्गतिन्यायेन पुनः तृजत्वाभावः। हेतु बहुत दिया है, हमें समझना है पुनः तृजत्वाभावः। पूर्व विप्रसेधेन जो नुम हुआ उसमें पूर्व विप्रसेधेन सामर्थ्यात्, ये हेतु दे पूर्व विप्रसेधेन सामर्थ्यात् पुनः प्रसंग रहने पर भी, पुनः प्रसंग रहने पर भी सकृत गतौ इति न्यायेन, न्याय में हेतु दिया, पुनः प्रसंग नहीं लगा पूर्व विप्रसेधेन सामर्थ्यात्, तो कौन लगेगा सकृत गतौ, क्योंकि सकृत गतौ का अपवाद है कौन, पुनः क्वचित पुनः प्रसंग विज्ञानात्, है कि नहीं, ये नहीं लगा, क्यों, पूर्व विप्रसेधेन करना। यदि हमें तर्जोत भाव करके प्रिय क्रोष्ट्रीणी ही बनाना था, नुम के बाद तर्जोत भाव करके प्रिय क्रोष्ट्रूणी ही बनाना था, तो फिर पूर्व विप्रसेधेन की क्या जरूरत थी, पहले ही तर्जोत भाव परत्वात कर लो, बाद में नुम कर लो, क्यों ये षड्यंत्र किए कि पहले पूर्व विप्रसेधेन नुम किए फिर बाद में तर्जोत भाव करो, पुनः प्रसंग को लेकर के, इसे इसकी अपेक्षा जो है पहले ही करो। अतः पूर्व विप्रसेधेन इति सामर्थ्यात् पुनः प्रसंग विज्ञानात् इत्यस्य प्रवृत्ति ही, इसकी प्रवृत्ति में सकृतगतो स्वतः प्रवृत्त हो गया, यद बाधितम तद बाधित में, इसलिए प्रिय कोष्टूणी ही बनेगा। यहाँ तो ये अंतिम वाक्य है, लिखा क्या है, पहले शुरू से बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, अंगाधिकारे तदंत विधेः सत्त्वेन। अब बात समझो क्यों ऐसा कहे, कहा प्रिय क्रोष्ट में तर्जोद्भाव प्राप्ति नहीं, क्योंकि सूत्र में केवल क्रोष्टु लिखा है, तर्जवत क्रोष्टु, क्रोष्ट इत्याकारक शब्द, ये तो प्रिय क्रोष्टु है, क्या है ये, तो कहा अंगाधिकारी तदंत सत्वात्, अब लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें समास हो गया, क्योंकि तर्जवत क्रोष्टु में अंगस्य का अधिकार है, तो क्रोष्टु शब्दांत जो अंग स्वसच दोनों रहेगा, क्रोष्टु शब्दांत से अंगस्य और स्वसच सर्वनाम स्थाने सति पुंबत्व तर्जवत भाव है कि नहीं, तर्जवंतवद रूपम लभते, समझ है कि नहीं। तो क्रोष्टु शब्दांत अंग जब इस प्रकार से अर्थ करते हैं तो प्रिय क्रोष्टु को तर्जोद्भाव प्राप्त होता है, बात समझ में आई, ये इसलिए लिखा अंगाधिकारी तदंत विधेः सत्त्वेन, नियम है यत्र यत्र अंगाधिकारः तत्र तत्र तदंत विधि, क्यों पदांगाधिकारे तस्य इति परिभाषाया सत्वात्, तो ये अंगाधिकार होने से तदंत हो गया, तो पदांगाधिकारे तस्य और तदंतस्य दोनों को कार होगा, तो क्रोष्टु को भी तर्जोद्भाव प्राप्त होगा और प्रिय क्रोष्ट को भी तर्जोद्भाव आया, तो अंगाधिकारी तदंत विधि सत्त्वेन तदंत ग्रहणेन, ये सत्वेन हेतु हुआ किसमें, तदंत ग्रहण माने क्रोष्ट शब्दांत से ग्रहण, क्रोष्टु शब्दांत का ग्रहण होगा, है कि नहीं। फिर यदागम इति न्यायेन, अब नुम हो गया, क्यों, पूर्व प्रसिद्धेन, प्रिय क्रोष्टु में नुम हो गया, पूर्व प्रसिद्धेन वार्तिक बला, प्रिय क्रोष्टुन बन गया, प्रिय क्रोष्टुन, अब ये तो क्रोष्टु शब्दांत नहीं रहा, वो सूत्र कहता अंगाधिकारी तदंत विधि का मतलब क्रोष्टु शब्दांत अंग को होना चाहिए, ये तो नान्त हो गया, क्रोष्टु शब्दांत नहीं रहा, है कि नहीं। तब कहा यदागम न्यायेन, यदागम परिभाषया नुम विशिष्ट में क्रोष्टु शब्दत्व तो आ जाएगा, माने प्रिय क्रोष्टु शब्दत्व तो आएगा, क्योंकि जिसको उद्देश्य करके हो रहा है समुदाय से ही अंतावयवा, तो समुदाय ग्रहणेन गृहीतो भविष्य, तो समुदाय में जो व्यवहार होगा वो आगम विशिष्ट में भी व्यवहार है कि नहीं। तो क्या लिखा, यदागम इति न्यायेन नुम विशिष्टस्य ग्रहणेपि, लगा कि नहीं, क्रोष्टु शब्दांत इति कथनेन नुम विशिष्टस्यापि ग्रहणम, बात में यदागमन न्यायेन, तब तर्जोद्भाव प्राप्त है नुम के बाद, नुम का पूर्व प्रसिद्धेन नुम करने के बाद प्राप्त है, क्यों, यदागमन न्यायेनो आगम विशिष्टे भी प्रिय क्रोष्ट शब्दत्व व्यवहारा, तो प्रिय क्रोष्टुन इत्याकारक जो क्रोष्टु शब्दांत अंग है उसको तर्जोद्भाव प्राप्त है, तो फिर सूत्रे षष्ठी निर्देशाभावात्, तो कहा जब क्रोष्टु शब्दांत अंग को प्राप्त होगा तो क्रोष्टु से प्रिय क्रोष्टुन की उपस्थिति कर रहे हो, क्रोष्टु से किसकी उपस्थिति कर रहे हो, यदागम सहकारिण, ये द्वितीय उपस्थिति निर्दिष्टमान नहीं, निर्दिष्टमानाभावात् तर्जोद्भाव नहीं प्राप्त,
क्योंकि षष्ठी त्रयोत क्रोष्टु में कहा, क्रोष्टु शब्द से जो प्रिय क्रोष्टुन की उपस्थिति है, ये यदागम परिभाषा सहायन द्वितीय उपस्थिति है। तो कहा निर्दिष्ट मानत्वान नहीं प्राप्त त्रयोत भाव, क्यों विचार कर रहे हो नुम के बाद? तो कहा यहाँ त्रयोत क्रोष्टु में षष्ठी ही नहीं है, अतः निर्दिष्ट मान परिभाषा का विषय नहीं है कि नहीं? क्योंकि षष्ठी प्रकृतिजन्य होना चाहिए, त्रयोत क्रोष्टु में प्रथमा है, समझे कि नहीं? इसलिए निर्दिष्ट मान परिभाषा का विषय न होने से द्वितीय उपस्थिति में भी प्राप्त है। तो नान्त विशिष्ट प्रिय क्रोष्टु में भी, नुम विशिष्ट प्रिय क्रोष्टु में भी त्रयोत भाव प्राप्त है। कथम वारणीय षष्ठी निर्देशाभावात् निर्दिश्यमानस्य नुमा व्यवधानम इत्यस्य अभावे। क्यों कहते कि निर्दिष्ट मान को होगा, तो सर्वनाम स्थान और उसके बीच में नुम का व्यवधान है, अतः निर्दिष्ट मानत्वाभाव ये नहीं कह सकते। क्यों? षष्ठी निर्देशाभावात्, समझे? तस्मात् नुम विशिष्टस्य क्रोष्टु शब्दस्य त्रयोत भावः प्राप्तः। कथम वारणीय? तो कहा पूर्व विप्रसेधेन सामर्थ्यात् पुनः प्रसंग विज्ञानात् इत्यस्य अवरोधः। पूर्व विप्रसेधेन इति विधान सामर्थ्यात् पुनः प्रसंग विज्ञान को रोकना है। जैसे ही पुनः प्रसंग विज्ञान रुका तो सकृत गतौ आ गया, है कि नहीं? तो यद बाधितम, तो नुम से पूर्व विप्रसेधेन कौन बाधित हुआ? तो बाधितम एवं, इसलिए त्रयोत भाव नहीं होता है। तो क्या रूप बनेगा? प्रिय क्रोष्टूनि। इससे प्राचीनों ने प्रिय क्रोष्टूनि जो बनाया वो असंगत, समझ में आया कि नहीं? ये इन्होंने लगाया। पूर्वविवर्ती से सामर्थ्यात् सकृत गति न्याय न पुनः त्रयत्वाभावः लगा, पुनः नवे नुम के अनंतर पुनः त्रयत्वाभावः, त्रयोत भाव बाद में प्राप्त नहीं। अत्र अनयोः योगपद्या संभवेन विरोध इति भावः। नुम और त्रयोत भाव में योगपद्य संभव है, क्योंकि आप वृद्धि त्रयोत भाव गुणेभ्य नुम पूर्व विप्रसेधन लगाने का मतलब है विप्रसेधे परम कार्यम, और अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश विरोध होना चाहिए। तो नुम भी प्राप्त है, प्रिय क्रोष्टु सी भी, अब त्रयोत भाव भी प्राप्त। युगपत नहीं कर सकते कि त्रयोत भाव भी कर दें, नुम भी कर दें। तो अनयोः माने नुम त्रयोत भावयोः यौगपद्येन असंभव, क्योंकि युगपद यदि दो न रहे तभी तो विरोध है। यदि उनका यौगपद्य बन जाए तो विरोध से अवसर है होना, और जहाँ विरोध नहीं है, विप्रसेध नहीं है, वहां विप्रसेधे परम या पूर्वम का विषय ही नहीं है कि नहीं? तो कहा यहाँ विरोध है, क्योंकि विरोध का हेतु क्या है? यौगपद्य संभव। नुम और त्रयोत एक साथ नहीं रखे जा सकते, इसलिए विरोध है। विरोध होने पर व्यवस्था करनी होगी, तो व्यवस्था हुई पूर्व विप्रसेधात, ये होगा, नुम होगा, पुनः नहीं होगा। क्यों? सकृत ये व्यवस्था करनी, वही लिखा है। समझ में बात आई कि अनयोः योगपद्या संभव, अनयोः माने नुम त्रयोत भावयोः यौगपद्या संभवेन विरोध इति भावः। विरोधः माने विप्रसेधे शास्त्र प्रवृत्ति, बीज क्या है? विरोध, वो विरोध बैठा है, अतः विप्रसेध शास्त्र से प्रवृत्ति भविष्यति, अतएव पूर्व विप्रसेधेन नुम ही होगा, क्योंकि पूर्व विप्रसेधेन भी विप्रसेध का ही विषय है, क्योंकि पर माने इष्ट, कुचित पूर्व कुचित पर, समझ में आएगी नहीं? फिर मूल में यत्तु व्याचख्यु मैंने सदरत्न हो गया, मूल से कोई लेना देना नहीं, इस प्रसंग का हुआ है। हाँ वही मैंने प्रसंग छूटने नहीं तो फिर मुझे इतना ही मेहनत करना। अब आगे क्या मूल में लिखा? यत्तु व्याचख्यु किसी ने व्याख्या किया है, क्या व्याख्या? यत्तु व्याचख्यु किस पर? प्राचीनों के मत पर। प्राचीनों ने परत्वा त्रयोत भाव किया, अब फिर नुम किया, तो क्या बनाया? प्रिय क्रोष्टृणी बनाया। प्रिय क्रोष्टृणी जो प्राचीनों का मूल था, उस मूल की व्याख्या कराए, क्योंकि मूल का खंडन कर दिया, ठीक नहीं है। अब व्याख्याकार को उठा रहा है कि इसकी व्याख्याकारों ने प्रिय क्रोष्टृणी की कैसे व्याख्या किया, अर्थात पूर्व विप्रसेध को क्यों नहीं पकड़ा, इस भाष्य वार्तिक को क्यों नहीं पकड़ा, बाद में सकल कृतों को क्यों नहीं लगाया, या परत्वात् त्रयोत भाव करने के बाद नुम कैसे किया? वहां भी सकल कृतौ प्राप्त है। अरे चाहे परत्व करो या पूर्वत्व करो, परत्वात् त्रयोत भाव होने के बाद नुम को क्यों नहीं रोका? इस सब विषयों पर व्याख्याकारों का क्या मत है, प्राचीन व्याख्याकारों? तो क्या लिखे हैं? विभाषा तृतीयादि सची। इसने कहा वहां पर विप्रसेध या पूर्व विप्रसेध का में जो पूर्व विप्रसेध करने वाले वार्तिक का विषय ही नहीं है, इसलिए उस वार्तिक को हम नहीं लगाए। सर्वनाम स्थान होने के कारण त्रयोत क्रोष्टु का विषय है, त्रयोत भाव प्राप्त हुआ, नुम प्राप्त हुआ,
परत्वात् हमने तर्जोद्भाव किया, पश्चात नुम किया। हमने वार्तिक पूर्व प्रच्छेद परक वार्तिक को नहीं लगाया, क्योंकि यह वार्तिक विभाषा तृतीया दिस्वच सूत्र विषय। उन्होंने कहा यह वार्तिक कहाँ लगता है? तृतीयादि अजादि विभक्तियों में तर्जोद्भाव नुम जहां प्राप्त होगा वहां वार्तिक लगे। ये तो प्रथमा सर्वनाम स्थान विभक्तियों में है, तो सर्वनाम स्थान विभक्तियों में जहां तर्जोद्भाव प्राप्त है वहां इस वार्तिक का विषय ही नहीं है, तो कैसे पूर्व प्रसिद्ध नुम कहेंगे? हम क्या कहेंगे? परत्वात् तर्जोद्भाव करेंगे, बाद में नुम प्राप्त है, पुनः प्रसंग विज्ञान, इससे प्रिय क्रोष्ट्रीणी बना लेंगे। क्षति क्या है? आपने गड़बड़ किया, इस वार्तिक को जहां नहीं लगना था वहां लगा लेगा। ये दोनों व्याख्याएं आपस में झगड़ रही, समझ में बात आया? व्याख्याकारों का कहना है कि ये वार्तिक नहीं लगता यहाँ। विभाषा तृतीयादि इत्येतद् विषयकः विप्रतिषेधः, माने पूर्व प्रतिषेध। ये जो वार्तिक विषय है, वार्तिक का जो पूर्व प्रतिषेध है, ये विभाषा तृतीयादि एतत् सूत्र विषय है, तर्जवत् क्रोष्टु सूत्र विषयक नहीं है, अतः पूर्व प्रतिषेध की कथा नहीं। परत्वात् फिर नो, ये रूप तो हमारा बनेगा फिर, समझ में आया? तब इन्होंने क्या लिखा भाष्य, इसमें प्रमाण देते हैं। भाष्य प्रिय क्रोष्टूने अदंड्याय पढ़ो नहीं, प्रसंग छोटा। इदम माने ये इदम वार्तिकम विप्रतिषेध वार्तिकम विभाषा तृतीयादिस्वचि इत्येतद् विषयकः विप्रतिषेधः, ये प्राचीनों ने कहा। जी गुरु। तब फिर इसमें भाष्य उनके लिए प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, प्राचीन ही प्रमाण दे रहे हैं। जी गुरु। हाँ, अपने में भाष्य प्रिय क्रोष्टूने अदंड्याय इत्यस्यैव उदाहरितत्वात् इति, क्योंकि भाष्यकार ने यदि यह वार्तिक क्या यदि यह वार्तिक पूर्व प्रच्छेदेन नुम, यह वार्तिक तर्जवत् क्रोष्टु के तर्जोद्भाव को विषय बनाता, तो भाष्यकार प्रिय क्रोष्टुने अरण्याय उदाहरण क्यों देते? वार्तिक का प्रथमा में ही बन जाता। प्रथमा द्वितीया को छोड़ करके चतुर्थी पर्यंत भाष्यकार को अनुधावन करने की क्या उपयोगिता है? किस लिए? प्रिय क्रोष्टुने, क्योंकि वहां तर्जोद्भाव भी प्राप्त था और नुम भी प्राप्त था। पूर्व प्रच्छेदे ने क्या किया? नुम कर दिया, प्रिय क्रोष्टुने बनाया, सकृतगतौ को लगाया, बाद में तर्जोद्भाव नहीं किया। तो ये तो निश्चित हो गया कि यह वार्तिक भाष्य के उदाहरण से यह वार्तिक वैकल्पिक तर्जोद्भाव का को विषय बनाता है, नित्य तर्जोद्भाव को विषय नहीं बनाता। इसलिए प्रिय क्रोष्ट्रीण यही रूप बनेगा, प्रिय क्रोष्टून ये रूप नहीं बनेगा। आया कि नहीं? तो प्राचीनों ने भाष्य प्रामाण्यात इस प्रकार की बात कही, समझ में आया? भाष्य प्रिय क्रोष्टुने अदंड्याय इत्यस्यैव उदाहरितत्वात् इति। हाँ, ये उदाहरतत्वात् प्रमाण हो गया। किसमें? वैकल्पिक तर्जोद्भाव में वार्तिकस्य प्रवृत्तौ। इसके शब्दत्व में इत्यस्यैव इति, अन्यथा प्रथमोपस्थित सर्वनाम स्थानोदाहरण त्यागो, यदि नित्य तर्जोद्भाव को वार्तिक विषय बनाता तो प्रथमोपस्थित सर्वनाम स्थान के परित्याग में उदाहरण त्याग निर्विजः स्यात् इति भावः। जो प्रथमोपस्थित सर्वनाम स्थान संबंधी उदाहरण थे उनका त्याग में कोई बीज नहीं रहता। आया? शब्द रत्नकार ने उनका अभिग्रंथ लगाया। तो मूल में तन्ना। अब दीक्षित जी खंडन कर रहे हैं किसका? जो कहते थे कि वार्तिक वैकल्पिक तर्जोद्भाव को विषय बनाता है, नित्य तर्जोद्भाव को विषय नहीं बनाता, उसका खंडन करते हैं कि नहीं, ये नित्य को ही विषय बनाता है, वैकल्पिक को विषय नहीं बनाता। अब विवाद हो गया कि किसको विषय बनाता है? नित्य को, वैकल्पिक को नहीं बनाता। ये कहते नहीं वैकल्पिक को, दोनों भी झंझट। अब ये क्या लिखें? क्या क्यों बनाता है नित्य को? तन्न उदाहरणस्य संकोचकत्वे मानाभावात्। कहा कि यह उदाहरण से आप संकोच कर रहे हो। उदाहरण चतुर्थी का है तो कह रहे हो वैकल्पिक का विषय बनाएगा। इस उदाहरण के कारण वार्तिक को संकुचित करने में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि उदाहरण किसी सूत्र या वार्तिक के संकोच में प्रमाण नहीं होते। उदाहरण तो कुछ भी दिया जाता है, बात में कि नहीं? तो उदाहरण जो दिया है वो उदाहरण वार्तिक के प्रवृत्ति के संकोच में मान नहीं हो सकता। माने वार्तिकस्य प्रवृत्ति ही सर्वत्र भविष्यति, नित्य तर्जोद्भाव अथवा वैकल्पिक तर्जोद्भाव सर्वत्र वार्तिकस्य विषय। उदाहरण पर भाष्य प्रामाण्यात ये नहीं कह सकते, क्योंकि वैकल्पिक में प्रवृत्ति नहीं है, नित्य में प्रवृत्ति है।
क्यों? उदाहरण जो होता है वो किसी सूत्रवार्तिक की प्रवृत्ति के संकोच में मान नहीं होते। आया कि नहीं? उदाहरण से संकोचकत्वे मानाभावात्। हाँ, फिर यदाहुः ये पहले खंडन कर दिया। इसका मतलब नित्य को विषय बनाएगा, अतः प्रिय क्रोष्टून यही बनेगा, प्रिय क्रोष्ट्रीण ये नहीं बनेगा। समझ में आया? फिर क्या? यदाहु, और जो लोग कहते थे इनके समर्थन में, यदाहु न च उदाहरणम आदरणीयम इति। इन्होंने कहा न च, जो कहते थे न च उदाहरणम आदरणीयम, ये उदाहरण जो है कोई आदर का विषय नहीं है कि उदाहरण को आदर करके उसके उस आदर के कारण किसी को संकुचित करो, है कि नहीं? किसी ने कहा न च उदाहरणम आदरणीय, प्रश्न कर रहा है, अर्थात आपने प्राचीनों ने उदाहरण का आदर किया और उदाहरण को आदर करके वार्तिक को वैकल्पिक तर्जोद भाव का विषय बनाया, बात में कि नहीं? इन्होंने कहा उदाहरण का आदर नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने प्रश्न किया न च उदाहरणम आदरणीय, उसका खंडन कर रहा है, तो क्या लिख रहे हैं? न च उदाहरणम आदरणीयम इति किंच न च उदाहरणम आदरणीयम इति, माने उदाहरणम समादृत्य वार्तिक विषयतायाः संकोचे प्रमाणाभावः, माने वार्तिक विषयतायाः संकोचः न कर्तव्यः, उदाहरणम समादृत्य, ये इसने भी कहा है, वास्तविक नहीं? यदाहु में ने भी यही कहा, इसीलिए ये कहा गया कि उदाहरण जो है वो संकोच में प्रमाण नहीं होता। दीक्षित ने अपने मत में यदाहु को भी देने के थे अतएव उक्तम, यदाहु माने अतएव उक्तम, तो उन्होंने भी ऐसा कहा, इसमें यदाहु है, वास्तविक नहीं? क्योंकि उदाहरणम न समादरणीय, उदाहरण का समादर करके किसी भी शास्त्र की प्रवृत्ति में संकोच नहीं किया जा सकता। आया कि नहीं? इसलिए नित्य तर्जोद भाव में भी वार्तिक का विषय रहेगा। किंच और भी बता रहा है, यदि आपने संकोच कर दिया उदाहरण के कारण या किसी अन्य प्रमाण के कारण, आपने वार्तिक को वैकल्पिक तर्जोद भाव में बना दिया, तो दोष भी है। क्या दोष है? किंच पूर्ववि प्रतिषेधस्य वैकल्पिक तर्जोद भाव मात्र विषयकत्वे, यदि तर्जोद भाव केवल उदाहरण दान पर भाष्य प्रामाण्य, यदि उदाहरण को समादर किया जाए तो उदाहरण दान पर भाष्य प्रामाण्य, इस वार्तिक को केवल वैकल्पिक तर्जोद भाव मात्र में विषय बना दिया जाए तो तर्जोद भाव ग्रहणम व्यर्थम, तर्जोद भाव रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि विकल्प है, एक बार तर्जोद भाव होगा, प्रिय क्रोष्टु नहीं होगा, प्रिय क्रोष्टु स्वयं बन जाएगा। इस वार्तिक को किस विषय के लिए बनाते? वार्तिक तो इसलिए था कि नुम हो, तर्जोद भाव ना हो। अब तो यहाँ विकल्प है, नुम भी हो रहा, तर्जोद भाव हो गया, व्यवस्था बन रही। फिर यौगपद्य से मतलब नहीं है, एक अस्मिन पक्षे तर्जोद भाव, एक अस्मिन पक्षे, तो प्रिय क्रोष्टुने दोनों बने, बात समझे कि नहीं? तो फिर इस बार अव्यवस्था ही नहीं है, अव्यवस्था है ही नहीं, फिर पूर्व प्रसिद्ध इस प्रकार के वार्तिक की आवश्यकता क्या है? बात समझे कि नहीं? इसलिए वार्तिक के अंदर तर्जोद भाव और नुम के विषय में जो व्यवस्था दे रहे थे, उस व्यवस्थार्थक वार्तिक का तर्जोद भाव व्यर्थ है, क्योंकि नुम भी व्यवस्थित है और तर्जोद भाव भी व्यवस्थित है। एक पक्ष में नुम व्यवस्थित है, एक पक्ष में तर्जोद भाव भी व्यवस्थित, तो दोनों की जब स्वतः व्यवस्था है कि नहीं, अर्थात दो रूप स्वतः बन रहे हैं, जिन दो रूपों को बनाने के लिए वार्तिक लगा रहे हो, वो दो रूप वैकल्पिक होने से स्वतः बन रहे हैं, उसके लिए वार्तिक में तर्जोद भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि तर्जोद भाव वार्तिक वैकल्पिक तर्जोद भाव को विषय बनाएगा तो स्वतः वार्तिक में तर्जोद भाव रखना व्यर्थ हो जाएगा। अतः तत्सामर्थ्यात् शकल को विषय बनाएगा, नित्य को भी बनाएगा, वैकल्पिक में जो है अनुवाद मात्र है, अतः इसका अपूर्व फल जो होगा वो नित्य है कि तत्र नुम एव न तर्जोद भाव। बात में प्रिय क्रोष्टुना इत्यादि है विप्रतिषेधम बिनापि पक्षे सुसाधत। क्या जरूरत थी? प्रिय क्रोष्टरा प्रिय क्रोष्टुना दोनों बन जाए। अरे तर्जोद भाव एक पक्ष में होगा तो प्रिय क्रोष्टुना नुम हुआ तो प्रिय क्रोष्टुना, और उधर क्या हो गया? प्रिय क्रोष्टरा, दोनों बनेंगे, माने शेषम पुम्मद है, बात में कि नहीं? तो इसलिए प्रिय क्रोष्टरा में तर्जोद भाव रह गया, प्रिय क्रोष्टुना में नुम रहेंगे, बात में कि नहीं? तो स्वतः जो है रूप बन जाएंगे, इसके लिए वार्तिक रखने की क्या जरूरत है? अतः वार्तिक में तर्जोद भाव व्यर्थ हो जाएगा, अतः वार्तिक नित्य तर्जोद भाव को ही विषय बनाएगा। न च
प्रिय क्रोष्ट्रा इत्यादि निवृत्ति ही तत्फलम। कहा प्रिय क्रोष्ट्रा ना बन जाए, इसलिए वार्तिक में तर्जोत भाव रखना चाहिए। फिर ये प्रश्न है, प्रिय क्रोष्ट्रा इष्ट है, वो व्यावृत्ति फल नहीं बन सकता, बात में कि नहीं, क्योंकि उसकी व्यावृत्ति करना ही नहीं है, उसको रखना है। पुंबद भाव पक्षे तस्य दुर्वादत्वात्, क्यों वो है ही, बनना ही है, क्योंकि यहाँ पुंबद भाव होता है तृतीयादि विभक्ति। जब पुंबद भाव होगा तो प्रिय क्रोष्ट्रा, अब पुंबद भाव नहीं होगा तो प्रिय क्रोष्ट्रा, तो दोनों रूप तो स्वतः है, अतः वो इस पूर्व प्रसिद्ध वार्तिक से हटाना दुर्वार है, बात में कि नहीं। तो स्वतः दो रूप बन गए, इसके लिए पूर्व प्रसिद्ध नुम फिर किसी में तर्जोत भाव, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए वार्तिक में तर्जोत भाव की आवश्यकता है ही नहीं। समझ में आया? पुंबद भाव पक्षे तस्य दुर्वादत्वात्, पुंबद भाव पक्ष में प्रिय क्रोष्ट्रा यह रूप दुर्वार है, पूर्व प्रसिद्ध नुम करने पर भी आपने वार्तिक को वैकल्पिक विषय में लगाने पर भी उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो है, क्योंकि वहां नुम प्राप्ति नहीं है, क्यों पुंबद भाव हो गया है, समझ में आया कि नहीं, वार्तिक का विषय नहीं है, तो वो दुर्वार है, वो रूप बनेगा ही। इसमें पक्षे में शब्दरत्न में त्रिज्वत्वा भाव पक्ष, हाँ मैंने जब तर्जत्वा भाव पक्ष है अर्थात पुंबद भाव हो गया है कि नहीं, तो तर्जत्वा भाव पक्ष नुम हुआ, तर्जत्वा विकल्प से तर्जत भाव, जब नहीं हुआ तो प्रिय क्रोष्टुना बना दिया, अब तर्जत्व पक्ष में प्रिय क्रोष्टुना, तो पक्षे माने तर्जत भाव पक्षे प्रिय क्रोष्टुना, अब तर्जत्व पक्षे प्रिय क्रोष्ट्रा, बात में कि नहीं। तो तर्जत भाव के अभाव पक्ष में है कि नहीं, प्रिय क्रोष्ट्रा भी दुर्वार है, क्यों पुंबद भाव पक्ष में उसको होना ही है, अर्थात वार्तिक द्वारा यदि वैकल्पिक तर्जोत भाव को विषय बनाता है और कहो कि तर्जोत भाव के अभाव पक्ष में रोकने के लिए है, तो आप नहीं रोक सकते, क्यों, वहाँ नुम आदि प्राप्त ही नहीं है, वार्तिक का विषय ही नहीं है, तो तर्जोत भाव दुर्वार है, बात समझ आएगी नहीं। फिर मूल में स्वयं अपि तथा उदादितत्वात्, और स्वयं इन्होंने उदाहरण दिया है प्रिय क्रोष्ट्रा, इन्होंने विकल्प में स्वयं उदाहरण दिया, क्या प्रिय क्रोष्ट्रा और प्रिय क्रोष्टुना स्वयं इस तृतीया में उदाहरण दिए। यदि यह वार्तिक वैकल्पिक तर्जोत भाव का विषय होता और तर्जोत भाव ग्रहण सामर्थ्यात तर्जोत भाव नुम के अभाव पक्ष में तर्जोत भाव को हटाने के लिए होता, तो स्वयं ये उदाहरण प्रिय क्रोष्ट्रा क्यों देते, बात में कि नहीं। यदि वार्तिक वैकल्पिक तर्जोत भाव को विषय बनाता और तर्जोत भाव के विषय बनाने के कारण पक्ष में तर्जोत भाव होता ही नहीं है कि नहीं, वो व्यावर्त करता, नुम ही होता पूर्व प्रसिद्ध, कदाचित भी तर्जोत भावान स्यात्, अन्यथा पूर्व प्रसिद्ध कथनम अनर्थकम स्यात्, तो यही क्यों उदाहरण देते, कौन, प्रिय क्रोष्ट्रा, तो स्वयं उदाहरण दिए बैठे हैं, इसलिए स्वतः ग्रंथ विरुद्ध है, अतः ये वैकल्पिक तर्जोत भाव के साथ साथ नित्य तर्जोत भाव को ही विषय अपूर्वतया बनाएगा, समझ में आया। इसमें उदाहरितत्वात् समय शब्दरत्न है, न प्रिय क्रोष्ट्रिणे इत्यादि व्यावृत्त्या चारितार्थ्यम, क्या लिखा, उदाहरतत्वात् माने स्वयं उदाहरतत्वात्, स्वयं उदाहरतत्वात्, इसमें उदाहरितत्वात् स्वयं इन्होंने उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है, न प्रिय क्रोष्ट्रिणे इत्यादि व्यावृत्त्या चारितार्थ्यम, प्रिय क्रोष्ट्रिणे वहां के लिए चरितार्थ है, कौन, तर्जोत भाव। देखो प्रिय क्रोष्ट्रिणी में पूर्व प्रसिद्ध नुम हुआ, नुम होने के बाद तर्जोत भाव न हो जाए, पूर्व प्रसिद्ध नुम ही रहे, इसके लिए यह वैकल्पिक तर्जोत भाव को विषय बनाने के साथ तर्जोत भाव चरितार्थ है, बात समझिएगा। वैकल्पिक तर्जोत भाव को विषय बनाया, जब विषय बनाया तो कहा तर्जोत भाव तो अपने आप हो रहा है, एक पक्ष में तर्जोत भाव एक पक्ष में नुम, है कि नहीं, तो पूर्व प्रसिद्ध नुम कहने की क्या जरूरत थी, नुम तो हो ही रहा है, बात में नहीं, तो पूर्व प्रसिद्ध नुम जो है इसलिए कहा गया तर्जोत भाव की अपेक्षा कि प्रिय क्रोष्ट्रिणे, वो प्रिय क्रोष्ट्रिणे अर्थात नुम करने के बाद, पूर्व प्रसिद्ध नुम करने के बाद, है कि नहीं, तर्जोत भाव न हो जाए, प्रिय क्रोष्टुने ही बने, प्रिय क्रोष्ट्रिणे न बने, इसके लिए इस वार्तिक में तर्जोत भाव आवश्यक है। जिस तर्जोत भाव को रोक करके पूर्व प्रसिद्ध नुम किया, वो नुम के उत्तर न हो जाए, इसके लिए वार्तिक में तर्जोत भाव चाहिए, तो कहाँ व्यर्थ है, व्यावृत्ति के लिए चरितार्थ है। अतः यदि वैकल्पिक को विषय बनाता है और आपने किंच से उसका व्यर्थ जो प्रतिपादन किया वो कैसे संगत होगा, समझ में आएगी नहीं, वही लिख रहे हैं। न च प्रिय क्रोष्ट्रिणे इत्यादि व्यावृत्त्या चारितार्थ्यम, फिर
प्रिय क्रोष्टु ए इत्यवस्थायां, माने प्रिय क्रोष्टु ए, अब बता रहा प्रिय क्रोष्टु ए माने चतुर्थी के एक वचन, इत्यवस्थायां नुम त्रिज्वत्वयोः प्राप्तयोः, दोनों प्राप्त हुए, परत्वात् त्रिज्वत्वे, परत्वात् त्रिज्वत भाव, सकृत गति न्यायेन नुम भाव सिद्धेः, और सकृत फिर लग जाएगा यदि आपने परत्वात् त्रिज्वत भाव किया, वार्तिक में त्रिज्वत भाव नहीं किया तो त्रिज्वत भाव परत्वात् कर लिया, फिर नुम नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों? सकृत गति न्याय है कि नहीं? तो नुम व्यावृत्ति हो गई, तो नुम न हो, त्रिज्वत भाव परत्वात् त्रिज्वत भाव के उत्तर नुम न हो, इसके लिए वार्तिक में पूर्व प्रसिद्धेन नुम ये कहने की जरूरत नहीं है, माने त्रिज्वत भाव रखने की जरूरत नहीं है, माने त्रिज्वत भाव की अपेक्षा पूर्व प्रसिद्धेन नुम हो, त्रिज्वत भाव न हो, है कि नहीं? इसके लिए वहां त्रिज्वत भाव वार्तिक में रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? त्रिज्वत भाव यदि परत्वाद आपने कर लिया वार्तिक नहीं बन रहा, परत्वाद त्रिज्वत भाव कर लिया, करने के बाद नुम न हो, इसके लिए वार्तिक में त्रिज्वत भाव रखने की जरूरत नहीं। क्यों? ये तो स्वतः रुक जाएगा, कैसे? सकल गति न्याय, तो सकल गति न्याय में रुकेगा, तो इसलिए प्रिय क्रोष्ट्रा या प्रिय क्रोष्ट्रे यही बनेगा, बात, क्योंकि नुम रुक गया, प्रिय क्रोष्ट्रे या क्रोष्ट्रा यही बने। अतः इनकी नुम व्यावृत्ति करने के लिए वार्तिक संबंधी त्रिज्वत भाव को वैकल्पिक विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर पुनः प्रसंग विज्ञानाश्रयेण, यदि पुनः प्रसंग विज्ञानात् मान लिया कि भाई त्रिज्वत भाव परत्वात करने के बाद नुम प्राप्त है, उस नुम की व्यावृत्ति करने के लिए वार्तिक में त्रिज्वत भाव रखो, इसी के लिए रखा गया है, तो नहीं कह सकते पुनः प्रसंग विज्ञानात्। पुनः प्रसंग विज्ञानाश्रयेण वचनारंभापेक्षया सकृत गति इति आश्रित्य वचनारंभस्यैव लघुत्वात् इति भावः। आप पुनः प्रसंग विज्ञान का आश्रय करके क्या करना चाह रहे हैं? वचनारंभ करना चाह रहे हैं। वचन माने वृद्धौत वार्तिक कारक, इसकी अपेक्षा सकृत गतौ को ही मानना उचित है। वचनारंभ की अपेक्षा क्या मानना है? सकृत गतौ से नुम व्यावृत्ति हो जाएगी, त्रिज्वत भाव विधान सामर्थ्या। आपने वार्तिक में त्रिज्वत भाव ग्रहण सामर्थ्यात् तत्र जो है नुम न भविष्यति, इस प्रकार का जो ज्ञापन वचन बना रहे हो उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो है सकृत गतौ को मानना लघुभूत है। जब सकृत गतौ मान लिया तो नुम व्यावृत्ति स्वतः हो गई, उसके लिए वचन की आवश्यकता है। आया पुनः प्रसंग विज्ञानाश्रयेण वचनारंभापेक्षया लगा कि नहीं? सकृत गति इत्याश्रित्य वचनारंभस्यैव लघुत्वात्। फिर मूल में बोलते न समाहारद्विगौ पंचक्रोष्टुनि, नच में पूर्व से कुछ लिया होगा तभी नच, मैंने तथैव स्वयं तथैव उदाहरितत्वात्, माने वैकल्पिक विषय बनाने पर वार्तिक व्यर्थ, वार्तिक में त्रिज्वत भाव व्यर्थ है, किंच से कहा नच, नच चरितार्थ बात में कि नहीं? न समाहारद्विगौ माने समाहारद्विग समास करें, कहाँ पर? पंचक्रोष्टुना इत्यादौ, पंचक्रोष्टुना ठीक है, माने पंचानाम क्रोष्टूनाम समाहारः, तदितार्थोत्तर पर समाहारे जैसे समाहार किया, और समाहार करने के बाद क्या बना दिया? पंच क्रोष्टुटा ले आए। अब क्या लिखना चाहिए? पंच क्रोष्टुना इत्यादि समाहारे दिगौ पुंबद भावाभावात्, क्योंकि अब समाहार में नित्य नपुंसकलिंग है, सनपुंसक, समाहार नपुंसक ही होता है, अतः पुंबद भाव नहीं होगा, अन्यथा नपुंसकत्व विधानम व्यर्थम स्यात्, अतः यहाँ पुंबद भाव रुकेगा। कह रहे पुंबद भाव मैंने प्रिय क्रोष्टु में चूंकि समाहार दिगु नहीं था, इससे वहाँ पुंबद भाव होता है। प्रिय क्रोष्टुना प्रिय क्रोष्ट्रा दोनों बनते हैं, और ये स्वतः बन जाएंगे, इसके लिए वार्तिक में त्रिज्वत भाव रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा जहाँ समाहार दिगु करेंगे वहाँ पुंबद भाव नहीं होगा, जब नहीं होगा तो केवल नुम प्राप्त है, त्रिज्वत भाव प्राप्त है, क्योंकि त्रिज्वत भाव को पुल्लिंग से कोई लेना देना नहीं, त्रिज्वत भाव तो शब्द चाहिए। तो पंच क्रोष्टुटा इस अवस्था में त्रिज्वत भाव नुम दोनों प्राप्त है, आए कि नहीं? जब दोनों प्राप्त हैं तो इसमें एक हो, इसके लिए वार्तिक आवश्यक है, इसके लिए वार्तिक आवश्यक है, बात में कि नहीं? तो वैकल्पिक त्रिज्वत भाव को विषय बना रहा है। आपने कहा वैकल्पिक त्रिज्वत भाव को विषय बनाने पर त्रिज्वत भाव व्यर्थ हो जाएगा। कहाँ व्यर्थ हो रहा है? क्योंकि वैकल्पिक था यहाँ त्रिज्वत भाव, विभाषा तृतीया दिस्वच से त्रिज्वत भाव प्राप्त है कि नहीं? पुंबद भाव नहीं प्राप्त है कि वो भी रूप बन जाएगा, ये रूप बन जाएगा, समझ में है कि नहीं? जब नित्य नपुंसकलिंग प्राप्त हुआ तो नुम त्रिज्वत भाव दोनों प्राप्त है। कौन हो?
तो पूर्व प्रसिद्धे नुम करेंगे, वार्तिक आवश्यक है। पूर्व प्रसिद्धे नुम कर दिया, नुम करने के बाद क्या हो गया, प्री कृष्णा बन जाए। बात में कि नहीं, क्या लिख रहे हैं पहले देखो। पंचकृष्णा इत्यादो पुंबद भावा भावात तत्तद भाव निवृत्ति फलम इति वाच्यम। तो वहां त्रिज्योद्भाव ना हो, क्योंकि नुम त्रिज्योद्भाव उभय प्राप्ति में है कि नहीं, पुल्लिंग नहीं होगा कि त्रिज्योद्भाव घटित रूप बन जाएगा। नुम के अभाव पक्ष में त्रिज्योद्भाव घटित रूप बन जाए ऐसा नहीं कह सकते। प्रिय क्रोष्टा अनिष्ट है कि नहीं, प्रिय क्रोष्टुना ही बनाना है, और इसके लिए वार्तिक आवश्यक है। वो तभी बनेगा जब परत्वात् त्रिज्योद्भाव को रोक करके नुम करे और नुम के उत्तर त्रिज्योद्भाव ना हो, क्योंकि सकृत गतौ लगे। समझो, इसके लिए वार्तिक लगाना आवश्यक। कैसे आपने कहा कि वैकल्पिक त्रिज्योद्भाव को विषय बनाने से वार्तिक में त्रिज्योद्भाव ग्रहण व्यर्थ है, कथम उत्तम। इसमें पुंबद भावा भावात में शब्दरत्न में है भाषित पुंस्कत्वा भावात। क्यों समाहार नपुंसक है, भाषित पुंस्कत्व तो रही नहीं गया, क्योंकि समाहार में नित्य नपुंसकत है। भाषित पुंस्क मतलब होता है अनियत लिंगक, भाषित पुंस्क का मतलब होता है जो शब्द अनियत लिंगक होते हैं। ये तो समाहार है, नियत लिंगक हो गया है। इसलिए नियत लिंगक होने से इसमें भाषित पुंस्कत्व तो ही नहीं है। तो भाषित पुंस्कत्व तो नहीं है, तो तृतीयादेश भाषित पुंस्कम पुंबद गालव से लगना ही नहीं है, बात में कि नहीं। इसलिए नित्य नपुंसक है, तो नुम प्राप्त है, त्रिज्योद्भाव प्राप्त है, एक ही रूप बनना है। कैसा रूप बने, तो वार्तिक आवश्यक है कि प्री कृष्णा बने, प्री कृष्णा न बने, वास्तविक, इसलिए वार्तिक आवश्यक हो गया। इससे मूल में त्रिज्योद्भाव निवृत्ति फलमिति वाच्यम। फिर बताया एवमपि भाष्योदाहरणा सामंजस्यात्, है कि नहीं, क्या लिखा, वाच्यम निवृत्ति फलमिति वाच्यम। एवमपि भाष्योदाहरणा सामंजस्यात्, भाष्योदाहरण असामंजस्यात्। एवमपि, यदि हम इस प्रकार का समाहार द्वंद्व मान करके वार्तिक को ले लें, माने वैकल्पिक में ही ले लें, तब भी इन्होंने कहा कि भाष्योदाहरण से सामंजस्यम नास्ति। फिर भी आपने का जो भाष्य उदाहरण है कौन, प्रिय क्रोष्टुने अरण्याय, इसका सामंजस्य नहीं है। क्यों सामंजस्य नहीं है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय सर्वनाम स्थान को परित्याग करके और चतुर्थी पर्यंत तक जो भाष्यकार ने अनुधावन किया, उस अनुधावन में कोई बीज नहीं होगा। अतः भाष्य उदाहरण क्या है, इस भाष्य के उदाहरण का कोई सामंजस्य नहीं रहा। क्यों चले गए भाष्यकार, क्योंकि आपने उदाहरण दिया है, आपने भाष्य प्रमाण दिया है, तो आपके भाष्य का प्रमाण का कोई सामंजस्य नहीं रहा। क्यों, आपने क्या कर दिया, चतुर्थी में दे दिया, मैंने तृतीया में दे दिया, वार्तिक लगा दिया, और उस पंच कृष्णा में लगा दिया, मैंने वैकल्पिक त्रिज्योद्भाव में लगाया, और उधर आप भाष्य उदाहरण किस पक्ष में दे रहे थे कि प्री कोष्ठे में कि नित्य में नहीं लगता है। इस भाष्य से आपने यही ना निकाला कि नित्य में, नित्य जहाँ त्रिज्योद्भाव होगा वहां पर वार्तिक जो है नहीं लगता है। इस भाष्य के उदाहरण से वैकल्पिक में ही लगता है, भाष्य में कि नहीं। और यहाँ पर जो है वैकल्पिक त्रिज्योद्भाव, तो वैकल्पिक माने तृतीया, विभाषा तृतीया दिस्वच, तो विभाषा तृतीया दिस्वच का जो वैकल्पिक त्रिज्योद्भाव है उसकी विकल्प पक्ष का रूप बनना ही नहीं है। बात समझिएगा क्या कह रहा है, उसके विकल्प पक्ष का रूप नहीं बनना है, प्री क्रोष्ठा नहीं बनना। क्यों, नित्य नपुंसकत्वात्, तो यह त्रिज्योद्भाव नित्य की तरह है, बात में कि नहीं। तो आपने जो लगाया है यहाँ नित्य ही त्रिज्योद्भाव की तरह, क्योंकि विकल्प का त्रिज्योद्भाव प्राप्त ही नहीं है। विभाषा तृतीया दिस्वच तब प्राप्त होता विकल्प में का त्रिज्योद्भाव जब उसका रूप बनता, अर्थात जब पुंबद भाव होता तब न रूप बनता, बात में कि नहीं। तो वहां यहाँ पुंबद भाव होता नहीं है, तो वो रूप बनना नहीं है। तो आपने जो ये बनाया, ये आपने नित्य त्रिज्योद्भाव की ओर ले गए, और भाष्य उदाहरण जो आप दे रहे हैं वो वैकल्पिक त्रिज्योद्भाव की ओर दे रहे हैं। तो आपका भाष्य उदाहरण इसके साथ सामंजस्य नहीं खा रहा है। यहाँ भी दो रूप बनाए होते भाष्य की तरह, तो भाष्य के उदाहरण के साथ प्रसंग बैठता, सामंजस्य बैठता। नहीं कहते इसका इसके साथ कोई सामंजस्य नहीं, वैचारिक एकता नहीं हो रही है कि नहीं। आपका विचार का परिवसान नित्य में जा रहा है और भाष्यकार का वैकल्पिक में जा रहा है, तो भाष्यकार का आपके साथ वैचारिक सामंजस्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार का विचार वार्तिक के विषय में करना उचित नहीं है, या भाष्य के उदाहरण से वार्तिक को संकोच करना उचित नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ये लगाना पड़ेगा, तभी सामंजस्य का अभाव बैठेगा।
एवं अपि भाष्योदाहरणा सामंजस्य माने सामंजस्य नास्ति। जी गुरुजी। उपलक्षणम तद इति चेत ये नहीं कह सकते कि उपलक्षणम कौन भाष्योदाहरणम भाष्योदाहरणम उपलक्षणम, ये भाष्योदाहरण इस प्रकार का उपलक्षण करेगा, ये जो बनाया इसका भी उपलक्षण है कि नहीं। उपलक्षणम चेत तो हमारा सामंजस्य बैठ जाएगा। भाष्यकार ने वैकल्पिक दिया, हम नित्य की ओर जा रहे हैं, हमारा परिवर्तन नित्य में है, लेकिन नित्य का भी उपलक्षण है, ये नहीं कह सकते। क्यों उपलक्षणम चेत हंत एवं हंत एवं हंत एवं हंत एवं। अरे बड़े दुखद घटना कर रहे हो, उपलक्षण हंत कहाँ ले जा रहे हो, है कि नहीं। हंत एवं प्रिय कृष्टुनि इत्येव उपलक्षताम। यदि आपको उपलक्षण करना है तो प्रिय क्रोष्टुने जो अरण्याय भाष्यकार ने उदाहरण दिया, उसको प्रथमांत का भी उपलक्षण मानो। हाँ, उसका उपलक्षण मानो, तो ये वार्तिक वहां भी लग गया, है कि नहीं। माने इदम भाष्योदाहरणम उपलक्षणम प्रथमांत, तो वार्तिक की प्रथमांत विषयता में आ गई। इसमें लाघव है कि आपका जो समाहार द्वंद से जो स्वयं रचित जो बनाए उसका उपलक्षण होगा, भाष्य में नहीं। तो यदि उपलक्षणतया दोनों को लेना ही है तो आप प्रथमांत और विकल्प दोनों लीजिए। भाष्यकार ने विकल्प दिया, उपलक्षण तो नित्य भी लिया जाएगा। अब आप जो है अपने ये समाहार द्वंद वाले उदाहरण को उपलक्षण मान रहे, बड़ी विचित्र बात है, भाष्य में कि नहीं। लाघव उस उपलक्षण में था क्योंकि वार्तिक की उद्देश्यता सर्वत्र हो रही, फलाभावात वैकल्पिक में वार्तिक की विषयता नहीं है, भाष्य में कि नहीं, इसलिए नित्य में विचार किया जाता है। इसलिए वो उपलक्षण सर्वनाम स्थान विषय है। प्रियकृष्टुनि इत्येव उपलक्षताम भाष्योदाहरित प्रातिपदिकांशानुग्रहाय। क्यों, इसलिए कि भाष्योदाहृत जो प्रातिपदिक है कौन, प्रिय क्रोष्टुने में प्रिय क्रोष्टु है कि नहीं, वो जो प्रातिपदिक है, इस प्रातिपदिक का जो अंश है, इस अंश का प्रथमांतादि अंश के साथ है कि नहीं। क्योंकि पुम और नपुंसक वाचकत्व तो दोनों में है, और आपका केवल नपुंसक वाचक, तो उसके अंश का अनुग्रह होगा। भाष्योक्त उदाहरण में जो प्रातिपदिकांश है, इस प्रातिपदिकांश का सर्वनाम स्थान संबंधी जो प्रातिपदिक है, उस अंश के साथ ही अनुग्रह हो सकता है। आप समाहार द्वंद में आई हुई विभक्ति का जो प्रातिपदिकांश है, उसमें नपुंसकत्व नित्य वाचकत्व बैठा है, और उसमें इसमें नपुंसकत्व नित्य वाचकत्व नहीं है, बात में कि नहीं, क्योंकि वो समाहार द्वंद नहीं है, वो बहुव्रीहि ही है। तो इसलिए भाष्य के प्रातिपदिकांश का, विभक्ति में तो कोई भी आ सकती है, लेकिन उसके प्रातिपदिकांश का जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह केवल सर्वनाम स्थान प्राकृतिक प्रातिपदिक के साथ है, न कि समाहार द्वंद समाज से आई हुई विभक्ति का जो प्रातिपदिक है उसके साथ उसका अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह मने ऐक्यम, अर्थे ऐक्यम। अत्र लिंगगतम जो है अर्थ संबंधी विचार, तो लिंगगत अर्थ संबंधी विचार में भाष्य के साथ अनुग्रह नहीं है, एकता नहीं। भवताम प्रातिपदिके नित्य नपुंसकत्व से प्राप्ति ही, भाष्योक्ते प्रातिपदिके उभय कल्पित लिंगस्य प्राप्ति ही, अतः सर्वनाम स्थाने एव अनुग्रहो वर्तते न अत्र अनुग्रह। आया कि नहीं, ये लगा देना। भाष्योदाहरित प्रातिपदिकांशानुग्रहाय, भाष्य जो प्रातिपदिकांश उसके अनुग्रह के लिए ही सर्वनाम स्थान का उपलक्षण मानना अनिवार्य है। इसमें सर्वदत्त में इत्येव इति कहाँ है, प्रियकृष्टुनि इत्येव उपलक्षता। हाँ, इत्येव उपलक्षता, इत्यपि इत्यर्थः, माने इत्यपि माने ये तो रहेगा ही। इत्येव कहोगे तो चतुर्थी वाला छूट जाएगा, ये इत्येव कहोगे तो चतुर्थी वाला छूट जाएगा, माने स्वबोधकत्व स्थिति स्वेतर बोध, और उसमें जो इत्येव लगाओगे तो केवल स्वेतर बोधकत्व, इसलिए अपि लगाना है। फिर प्रातिपदिकांश इति भाष्योक्त प्रातिपदिकांशानुग्रहाय, प्रातिपदिकांशस्यापि अनुग्रह इत्यर्थः। माने प्रातिपदिकांशस्यापि, वहां भी अपि लगाया, प्रातिपदिकांश का भी अनुग्रह है, अपिना तदवयवस्य परिग्रह। हाँ ठीक, माने प्रातिपदिकांशस्यापि माने प्रिय क्रोष्टु समुदाय और तदवयो क्रोष्टु दोनों का अनुग्रह हो। या अपिना अवयव, अपिना समाहार को नहीं लेना है, अपिना किसको लेना है, अवयव को लेना, क्योंकि स्वस्थ को भी लेना है और तदंत को भी लेना है। तो भाष्यकार का जो प्रातिपदिकांश है वो स्वस्थ और तदंत दोनों के अनुग्रह कराएगा, न कि समाहार द्वंद में नित्य नपुंसक जो है उसका अनुग्रह नहीं कराएगा।
समझ में आया कि नहीं? हाँ। फिर इति दिक् इति उनमें अपहा इति दिक् आया था। तस्मात् वार्तिकस्य विषयता वैकल्पिके एव इति वक्तुम शक्यम। भाष्य उदाहरणात् न संकोचस्य संकोचे माना भावः प्रत्युत तृज्यद भाव करणस्य वैयर्थ्यम। तस्मात् इदं वार्तिकम सर्वनाम स्थान विषये प्रवर्तते एव। एतावता प्रिय क्रोष्टूनि इत्येव उदाहरणम। समझ में आया कि नहीं? इत्येव उदाहरणम न तो प्रिय क्रोष्ट्रीणि इत्युदाहरणम। एतावत् पर्यंतम जो प्राचीन और दीक्षित जी का विवाद था उस विवाद को इन्होंने लगाया। किसको लगाया? दीक्षित जी को। दीक्षित जी का समर्थन किया। इदानीं दिगर्था स्वकीयम तत्त्वम उपस्थापित। इति दिगर्थस्तु यद्यपि चतुर्थ्यंत उदाहरण परभाष्य प्रामाण्यात् चतुर्थ्यंत उदाहरण परभाष्य प्रिय क्रोष्टूनि अरण्याय एतद उदाहरण परभाष्य प्रामाण्यात् पुंबत्व पक्षे अनभिधानेन। और यह भाष्य उदाहरण बता रहा है कि यहाँ पुंबत्व पक्ष में रूप का अनभिधान है। पुंबत्व पक्षे रूप का अनभिधान वास्तव में कि नहीं? अर्थात पुंबत्व पक्ष में प्रिय क्रोष्ट्रवे प्रिय क्रोष्ट्रे। अरे पुंबत्व पक्ष में क्या होगा? प्रिय क्रोष्ट्रे और उसमें होगा प्रिय क्रोष्टूनि। तो ये चतुर्थ्यंत जो उदाहरण पर भाष्य प्रामाण्यात् पुंबत भाव से अनभिधान माने पुंबत्व पक्ष में प्रिय क्रोष्ट्रे इत्याकारकस्य रूप से अनभिधानम क्रियताम। अभी ये बता रहा है, नई चीज की ओर जा रहा है कि इस भाष्य का तात्पर्य सर्वनाम स्थान जो प्रथमोपस्थित उदाहरण थे उसका परित्याग करके चतुर्थ्यंत में इसलिए गए क्योंकि पुंबद भाव नहीं होता। ये नहीं होता कि इसका ये होता है, पुंबद भाव नहीं होता। यह बताने के लिए उदाहरण दिया है। प्रथमांत के परित्याग का ये कारण है। ये कारण नहीं था कि वार्तिक नहीं लगता। माने नित्य तृज्योत भाव में वार्तिक नहीं लगता, इस भाष्य का ये तात्पर्य नहीं था। भाष्य का तात्पर्य था कि चतुर्थ्यंत आजादी विभक्तियों में पुंबद भाव पक्ष के रूप का अनविधान आया कि नहीं? अर्थात नपुंसकलिंग में प्रिय क्रोष्ट्रे नहीं बनता, एक ही रूप बनता है प्रिय क्रोष्टूनि। क्यों नहीं बनता? अनविधान। पुंबद भाव यहाँ नहीं होता, भाषित पुंस्क रहने पर भी नहीं होता, अनविधान। क्या लिखा है? पुंबत्व पक्षे अनभिधानेन तृज्यत्वा भाव कल्पना न्याय्या। समझ में आया कि नहीं? तो जब पुंबद भाव का अनभिधान है तो फिर वहाँ तृज्योत भाव प्राप्त ही नहीं। तो कहाँ प्राप्त है? केवल नपुंसक में। तृज्योत भाव नुम दोनों प्राप्त है। तो उसके लिए वार्तिक आवश्यक है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। जहाँ जहाँ झगड़े की बात ही नहीं। झगड़ा तब होता जब पुंबद भाव वाला पक्ष आता। बात में पुंबद भाव में नुम नहीं प्राप्त था, दोनों रूप बन जाते, वार्तिक लगाने की क्या जरूरत थी? तब विचार में आता झगड़ा। इन्होंने कहा कि पुंबद भाव वाले रूप बनते ही नहीं है, केवल नपुंसक लिंग के बनते हैं। तो नपुंसक लिंग में सर्वत्र दोनों प्राप्त है। सर्वत्र आजादी विभक्तियों में तृज्योत भाव नुम और सर्वनाम स्थान में सर्वत्र प्राप्त है। जब सर्वत्र प्राप्त है तो व्यवस्था बनाना पड़ेगा, वो व्यवस्था वार्तिक ही बनाते हैं। ये कहा, ये न्याय है, नई चीज निकाला। अर्थात पुंबद भाव के अनभिधान की कल्पना की। पुंबत्व पक्ष अनभिधान है ना, तृज्यत्वा भाव कल्पना न्याय्या। ऐसा भाष्यकार ने कहीं लिखा नहीं। हेलो गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलो बेटा। हाँ कुछ लोग में मैंने सप्त विभक्ति में क्रोष्टून यही प्रयोग किया, कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया। तो फिर सूत्रों की क्या आवश्यकता है कि नहीं इसमें यही प्रयोग होगा? वो नहीं, अरे वो प्रयोग प्राप्त ही नहीं तो क्या यही प्रयोग होगा? यदि तुनंत त्रजंतु भयो प्रयोग प्राप्त तदा कदाचित इदम सूत्रम आवश्यकम से, किंतु लोक व्यवहारात् नियत विषयकत्वम आश्रित्य है कि नहीं सूत्रम प्रत्याख्यातम। आश्रितस्य शब्दानां नियत विषयकत्वस्य लगा सूत्रारंभेपि आवश्यकत्वद्योतनाय है कि नहीं? तो सूत्रारंभ में भी यह है कौन? नियत विषयकत्व। क्योंकि सूत्रारंभ में भी नियत विषयकत्वम, सूत्र के प्रत्याख्यान में नियत अन्यथा फलभेदस्य है कि नहीं? अतः सूत्र शब्दानां नियत विषयकत्वम सूत्रारंभे प्रत्याख्याने उभयत्र आवश्यकत्वेन। सूत्रारंभे भी आवश्यकत्वद्योतनाय पूर्ववि प्रतिषेध वार्तिके तदुदाहरितम्। तो नियत विषयकत्वद्योतनाय सूत्रारंभे भी
आवश्यकत्व द्योतनाय आवश्यकत्व माने शब्दानां नियत विषयकत्वम आवश्यकमिति द्योतनाय पूर्व प्रतिषेध वार्तिक तद उदाहरितम। इसलिए पूर्व प्रतिषेध वार्तिक में प्रिय क्रोष्टुने अरण्याय इति उदाहृतम। बात सुनिए कि नहीं? क्यों? शब्दानाम नियत विषयकत्वम इति सूत्रारंभे भी आवश्यकमिति द्योतनाय। बात सुनिए कि नहीं? क्योंकि न पुंमद भावः अनविधानात्, ये नियत है अर्थात अजादिषु नपुंसके अजादिषु एकमेव रूपम न प्रिय क्रोष्ट्रे। क्यों? शब्दानाम नियत विषयकत्वात् इति द्योतनाय प्रथमांतम परित्यज्य तत्पर्यंतानुधावनम भाष्यकारिण। आपकी विचार के लिए वो भाष्य नहीं था कि उदाहरण पर भाष्य प्रामाण्यात् वार्तिकस्य तृतीयादिषु न प्रवृत्ति, तब तो सब अंडे बंड व्याख्या हो जाए। बात में कि नहीं? हाँ, आवश्यकत्व द्योतनाय पूर्व प्रतिषेध वार्तिक तद उदाहरितम। तथापि यद्यपि उदाहृतम तथापि न च उदाहरणम आदरणीयम इति न्यायेन। लेकिन ये न्याय है, न च उदाहरणम आदरणीयम इति न्यायेन सर्वनाम स्थान विषयकता अपि अस्य न्याय्या। है कि नहीं? न च उदाहरणम न्यायेन इति सिद्धांतेन केवलम उदाहरणस्य औचित्यं स्वीकृत्य वार्तिके संकोचे प्रमाणाभावः इति न्यायेन वार्तिकस्य सर्वनाम स्थान विषयकत्वं स्वीकार्यं विषयतापि अपि न सर्वत्रापि तत्रापि विषयता स्वीकार्या न केवल उदाहरण। क्यों? उदाहरण से तात्पर्य भिन्नम अनविधानी, है कि नहीं? अनविधान में शब्दानाम नियत विषयकत्व द्योतने, ये उदाहरण में तात्पर्य है, इसलिए इसकी विषयता सर्वनाम स्थान सर्वत्रापि होगी। सर्वनाम स्थान विषयकतापि अस्य न्याय्या। उदाहरितातिरिक्त उदाहरणाभावे भाव इत्येवं परतया नादरणीयम इति तदर्थः। नादरणीयम का यही है कि उदाहरित अतिरिक्त उदाहरणाभाव, उदाहरित अतिरिक्त उदाहरणस्य अभावः प्रिय क्रोष्टुने के अलावा प्रिय क्रोष्ट्रे एतस्य अभावः। बात में कि नहीं? इसके अलावा दूसरा उदाहरण नहीं है। यही है नहीं उदाहरणम समादरणीयम इस न्याय से प्रयोग। इस न्याय का स्वरूप यही है कि उदाहरण एक उदाहरित विषय से अतिरिक्त कोई उदाहरण नहीं है। यही न्याय का अर्थ है। ये न्याय का अर्थ नहीं कि संकोच कर दीजिए, नहीं उदाहरणम आदरणीयम इस न्याय का विषय नहीं किसी सूत्र वार्तिक में संकोच कर दिए। इस न्याय का औचित्य है, विषय है कि उदाहरित विषय से अतिरिक्त कोई उदाहरण नहीं है। ये उदाहरणों का तात्पर्य, इसीलिए वो उदाहरण दिया है और प्रिय क्रोष्ट्रे नहीं दिया है। प्रिय क्रोष्ट्रे नहीं दिया है क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई उदाहरण नहीं उसका, ये बताने के लिए दिया है, न कि वार्तिक में संकोच करने के लिए, है कि नहीं? अतः दीक्षित जी ने तो ठीक ही रखा था। दीक्षित जी का मत तो ठीक ही था, मत में इसको लगा दिया। मैंने दीक्षित जी ने स्वरूप को स्पष्ट प्रतिपादित नहीं किया, भाष्य के आशय को स्पष्टतया कह नहीं पाए। इन्होंने भाष्य के आशय को अच्छी तरह से कहा कि अनविधान में तात्पर्य है, न्याय का ये स्वरूप है। प्रत्याख्यान में भी शब्दानाम माने नियत विषयकत्व मानना पड़ेगा। इति द्योतनाय, है कि नहीं? ये द्योतित करने के लिए उदाहरण दिया है। इति द्योतनाय उदाहरण, ये सारी बातें नई चीजों को दिगर्थ से प्रस्तावित किया। उदाहरितातिरिक्त उदाहरणाभाव इत्येवं पदतया नादरणीयम् इति तदर्थेति बुद्ध्यम्। न्यायस्य अयमेव अर्थः। हो गया? सुलु शब्द आया था, सुलुनी सुलुनी पुनस्तद्वत् फिर तामे सुल्वा सुलुना, ऐसा है सिद्धांत में। इसमें मनोदम में सुल्वा इति शोभनम लुनाति, शोभनम लुनाति कुलम सुलुकुलम, है कि नहीं? तो सुलु इत्याकारक शब्द बन गया, सुमोर नपुंसकात् से विभक्ति चली गई। सुलनी में नपुंसकात् से सी है, ऐकोच विभक्तों से नुम है। सुल सुलनी सुलूनी, सुल सुलनी सुलूनी, सुल्वा सुलुना, सुल्वा और सुलना पुमद हो जाए क्योंकि भाषित पुंस्क है। पुल्लिंग में भी यही धर्म रहेगा, शोभन लवन कर्तृत्व उभयत्रापि रहेगा। इससे भाषित पुंस्क होने से पुमद भाव तृतीय आदि विभक्तियों में हो जाएगा। तो सुल्वा पुल्लिंग में हो गया, सुलना इसमें हो गया। क्या लिख रहे हैं? सुल्वा इति पुंबत्व पक्षे नुम भावाद यण। हाँ, तो पुंबत्व पक्षी जब पुंबत भाव हो गया तो नुम प्राप्त नहीं है कि नहीं? नपुंसकत्व भाव, इसलिए जो यण हो जाएगा। क्या बन गया? सुल्वा। फिर सुलुना इति
ओह सुपीति यणम बाधित्वा पदत्वा तन्नुम। यहाँ पर सुलुना में सुलु ता हो, नुम भी प्राप्त है, और ओ सुपी, ओ सुपी सूत्र जो है माने आजादी सुप विभक्ति के प्रयोग पर यण करता है, वर्णांत शब्दों के लिए बनाया। फिर समझ में है कि नहीं? ओ सुपी एक वर्णांत के लिए एर्रे का चो, और वर्णांत के लिए ओ सुपी बना दिया, सारा का सारा वही आएगा, अच्छा माने सब कुछ आएगा, केवल वर्णांत जो है अलग से एक ही जगह केवल ओ हो जाएगा, से सारी स्थिति वही रहेगी। तो इसलिए वो सुपी सूत्र के उसको नपुंसकलिंग पुल्लिंग से मतलब नहीं, वो सामान्य वर्णांत जो शब्द होंगे आजादी विभक्ति के रहने पर यण करता है। तो ओ सुप सूत्र के द्वारा सुल उठा इस अवस्था में यण भी प्राप्त है और इकोच विभक्तों से नुम भी प्राप्त है। तो क्या हो गया? परत्वात् यणम बाधित्वा पदत्वा तन्नुम, परत्वात् यण को बाध कर नुम हो गया, तो नुम हो गया, इसलिए जो है अब वर्णांत नहीं रहा, नांत हो गया, अतः यण नहीं हुआ तो बन गया सुलुना, तो सुल्वा भी बन गया और सुलुना भी बन गया। इतने बताना थे इनको, परत्वात् यण को बाध के नुम हुआ और वहाँ पुम्मदभा होने से नुम नहीं हुआ, तो यण हो गया। फिर सिद्धांत में एच इग ह्रस्वादेशे, अच्छा एच इग ह्रस्वादेशे माने जहाँ पर आदि समान ह्रस्व हो, माने ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा ह्रस्व क्या है? आदि समान है। ह्रस्वादेशी का मतलब हो गया आदि समान कदाचित ह्रस्व, ये तो ह्रस्व नहीं करता है, नियंत्रण करता है कि नहीं? तो जहाँ ह्रस्व किसी सूत्र के द्वारा आदि समान हो और वो एच के स्थान में आदि समान है कि नहीं? तो एच के स्थान में कौन ह्रस्व होगा? क्योंकि दो तरह के ह्रस्व प्राप्त होंगे, पूर्व का लेंगे तो आ भी है एच के अंदर, उधर ई है, आ है, ऊ है, तो कदाचित ऊ भी ह्रस्व प्राप्त होगा, आ भी ह्रस्व प्राप्त होगा, वास्तविक नहीं? तो इसने कहा एक एवं, यदि एच के स्थान में कदाचित ह्रस्व आदि समान होगा या एच के स्थान में ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व प्राप्त होगा नपुंसक लिंग में, तो एक ही ह्रस्व होगा, आकार आदि ह्रस्व नहीं रहेंगे। तो क्या लिख रहे हैं? आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एच इगेव स्यात्, क्योंकि आदिश्यमान ह्रस्व तो बहुत है, आ भी है, ई भी है, ऊ है, बहुत सारे आदिश्यमान है, उस आदिश्यमान ह्रस्व में एक ही ह्रस्व होगा, आ नहीं, समझे कि? प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि, जैसे क्या दिया है? प्रद्यु, खत्म हो गया, चलो जाने काम नहीं कर, छोड़ो इसका। हाँ क्या लिखा? प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि, प्रद्यु तो शब्द था प्रद्यो, शब्द क्या था? प्रद्यो, प्रद्यो है कि नहीं? तो प्रद्यो व्युत्पत्ति क्या किया है? देव शब्द है, वा को ऊ हो गया है कि नहीं? गुण हो गया, तो बन गया प्रद्यो। अरे द्यू में वा का आ और वा माने प्रद्यु क्या? प्रद्यो, अच्छा प्रकृष्टा देव देव से बना, ठीक है, प्रकृष्टा देव यस्य कुलस्य तत्कुलम प्रद्यु कुल है कि नहीं? देव मने स्वर्ग है कि नहीं? तो प्रकृष्टा देव में प्रद्यौ ये था, प्रद्यौ ये शब्द था, या प्रद्यो ये प्रद्यो ओकार, और उसको इणित भाव से वृद्धि हो गई, पुल्लिंग आदि में जो गया प्रद्यो तो वो तो नहीं थी, सर्वनाम स्थान में वृद्धि हो गई, प्रद्यो बन गई। शब्द क्या है? प्रद्यो। अब प्रद्यो में ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व करना है, तो एक ह्रस्व न तो अकारा, इससे ओ को एक ह्रस्व हो गया उकार, तो बन गया प्रद्यु, तो का लोप हो गया प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि, प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि। अब क्या कहना चाह रहे हैं? फिर इसमें प्रद्युना इत्यादि, प्रद्युना तृतीया में चला गया, अरे नुम हो गया नपुंसक पक्ष में, प्रद्युना इत्यादि। इह न पुंबत, अच्छा यहाँ पुंबत भाव कहा नहीं होगा, क्यों? यद इगंतम प्रद्यु इति तस्य भाषित पुंस्कत्वाभावात्, इगंत प्रद्यु है, उसमें भाषित पुंस्क है ही नहीं, है कि नहीं? यदि इगंतम प्रद्यु इति, प्रद्यु जो इगंत ह्रस्व के बाद जो इगंत प्रद्यु बना, तस्य भाषित पुंस्कत्वाभावात्, इगंत शब्द से भाषित पुंस्कत्वाभावात्, भाषित पुंस्क जो है नहीं है, उकारांत,
जिस उकारांत का ये प्रद्यु इकारांत शब्द बना, इगंत बना, वो इगंत शब्द में कह रहा है भाषित पुंस्क, अर्थात भिन्न भिन्न पुल्लिंग के लिए प्रवृत्ति निमित्त दूसरा होगा, इसका प्रवृत्ति निमित्त दूसरा है, इससे प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य न होने से भाषित पुंस्क नहीं, अतः पुमद भाव नहीं होगा, तो एक ही रूप बनेगा प्रद्युना, है कि नहीं? पुंसी प्रद्यु शब्द से भाषित पुंस्कत्वेपि नपुंसके प्रद्यु शब्द से तदपेक्षा भिन्नत्वेन भाषित पुंस्कत्वाभावात् पुंस्तम इत्यर्थः। बालमण्डलम् क्या लिखे? धीरे धीरे पढ़ो। पुंसी प्रद्यो शब्द से भाषित पुल्लिंग में जो प्रद्यो शब्द है, पुंसी प्रद्यो शब्द से भाषित पुंस्कत्वेपि, हाँ मैंने कहा पुल्लिंग में प्रद्यो शब्द में भाषित पुंस्कत्वेपि नपुंसके प्रद्यु शब्द से तदपेक्षया भिन्नत्वेन, इसने कहा शब्द दो प्रकार के, एक है प्रद्यो, एक है प्रद्यु। नपुंसक लिंग में ये हमने प्रक्रिया है दिखाया कि वो क्रस्व या है वो इकारांत माने इगंत, तो इगंत जो प्रद्यु शब्द है और जो ओकारांत जो प्रद्यो शब्द है, ओकारांत पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द में भाषित पुंस्कत्व तो हो सकता है, लेकिन इकारांत जो स्वतंत्र प्रद्यु शब्द होगा नपुंसक लिंग में, वो केवल नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। भाषित पुंस्क का मतलब होता है अनियत लिंगक शब्द, भाषित पुंस्क माने जो अनियत लिंगक है, जैसे गंगा आदि शब्द जो है नियत लिंगक है, उनमें भाषित पुंस्कत्व का प्रश्न ही नहीं। तो कहा शब्द यहाँ दो प्रकार का है, एक प्रद्यो एक प्रद्यु। तो प्रद्य जो नित्य नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसमें भाषित पुंस्क है ही नहीं आया, इसलिए पुमद भाव का प्रश्न ही नहीं। मनोरमा में यद इगंतम इति, उसी का लिख दिया यद इगंत, जो इगंत प्रद्यु है, उकारांत नहीं इगंत, जो उकारांत जो प्रद्यु शब्द है वो उकारांत से भिन्न है, उकारांत जो होकर के आएगा जो शब्द होगा वो भाषित पुंस्क हो सकता है, लेकिन जो यदि इगंतम जो इगंत प्रद्यु शब्द है जो प्रद्यो की अपेक्षा भिन्न है उसमें भाषित पुंस्कत्व ना है, नित्य नपुंसकत्वात्। एतच्च रादाने इति धातौ अतिरि ब्राह्मणकुलम इति प्रक्रम्य माधवेन स्पष्टीकृतम। माधव ने किसी प्रकरण में विशेष में स्पष्ट किया है, कहाँ पर? रादाने इति रादाने धातु है कि नहीं? रादाने धातु से अतिरि ब्राह्मण और रई बना दिया, रई शब्द बना दिया, और रई को समास किया रायम अतिक्रांतम कुलम अतिरि ब्राह्मण कुलम, समझे कि नहीं? शब्द है रई, रई रायो राय बनाया, तो रई जो है रादाने धातु का है, उससे जो है रई जो बनाया और जब समास किया रायम अतिक्रांता है कि नहीं, और अतिरि बना दिया, और अतिरि का अर्थ किया ब्राह्मण कुलम अतिरि ब्राह्मण कुलम। ऐसा ब्राह्मण कुल है कि कभी भी धन का अतिक्रमण नहीं करता है, अतिक्रमण कर देता है, अतिक्रम बनाया, मैंने ऐसा ब्राह्मण कुल है जो धन का अतिक्रमण कर देता है। ब्राह्मणों में ये दोष है, ब्राह्मणों का ये दोष है कि ये वो प्रायः करके मैंने बाहुल्येन धन का अतिक्रमण कर ही देता है, और अतिक्रमण करता नहीं है, वो अत कर देता है, अतिक्रमण माने घृणास्पद अतिक्रमण कर देता है कि नहीं? गुरुजी तो कहते थे कि वो ब्राह्मणत्व की पहचान है, क्योंकि अतिक्रमण करना था। लोभ जो है ब्राह्मण की पहचान है, क्योंकि ब्राह्मण लोभी न हो इसका मतलब उसके ब्राह्मणत्व में संदेह, तो ऐसी व्याख्या करें। माने समाज को देखते हुए तो लग ही रहा है लोभ तो है ही, 10 से 100, 100 से 1000 ऐसी आकांक्षा तो बनी रहती। कहने का मतलब है तो इसीलिए उदाहरण भी ऐसे ही दे दिया। अरे इतने कह देता अतिरि कुलम, क्या कह देता अतिरि कुलम, तो सारे कम है। शंकराचार्य भगवान गीता में बात लिखते समय उठाया है, अति दीर्घकात्रिणम ब्राह्मणानां क्षात्रिणाम लोभ, ऐसी मतलब पंक्ति उठाई। हाँ, तो उसका कारण क्या था कि इस वर्ग के लोगों से ईश्वर को ही नहीं, समाज के साथ साथ ईश्वर को भी बहुत अपेक्षा थी। समाज तो इस वर्ग से बहुत अपेक्षा रखता है, ये भी गिरता है तो सबसे ज्यादा समाज हास्यास्पद बनाता है। गिरने को तो सभी गिरते हैं, डकैत सभी होते हैं, चोरी सभी करते हैं, लेकिन यदि यह वर्ग करता है तो समाज
ब्राह्मणत्व रक्षणेन ही रक्षितम स्यात् वैदिको धर्म, ऐसा ब्राह्मणानाम ब्राह्मणत्वेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्म, ये उपोद्घात वास्तव में गीता का उपोद्घात है कि नहीं। वहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति हमने उसको अच्छा सा पढ़ा। वहाँ दो मार्गों का वर्णन किया है, सनकादि ऋषियों को लेकर के निवृत्ति मार्ग शंकराचार्य जी ने, और प्रवृत्ति मार्ग भूमिका है, उपोद्घात है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में ये लिखा कि ब्राह्मणानाम ब्राह्मणत्वेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्म। वैदिक माने जो सनातन धर्म है उसकी संरक्षण, उसका रक्षण तभी होगा जब ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहे। तो ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वम कदा सुरक्षितम भविष्यति, जब मंडलेश्वर और शंकराचार्य ब्राह्मण को प्रबुद्ध धनराशि देंगे, वो कुछ गलत काम और नहीं तो वो अपने ब्राह्मणत्व को लेके बैठा रहेगा, तब तो मर गया, उसकी बच्ची मर गई। तो यदि कश्चित ब्राह्मणत्व संरक्षक है कि नहीं, राजा, अब इस समय राजा तो आचार्य जी लोग हैं, ऐसे राजा लोग यदि उसको प्रभुत्व धन से संतुष्ट कर दिए तो जब तब करते हुए अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा बैठे बैठे करता रहे, है कि नहीं। तो उसमें ये कारण दिया है, इतना जोड़ना पड़ेगा। तो नहीं लिखा, हमने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें लगाया कि इसमें गड़बड़ी है। अच्छा आप बताओ, आप ब्राह्मणत्व की रक्षा करोगे, एतत् राधाने ब्राह्मण कुलम इति उपक्रम में, इस उपक्रम में इति प्रक्रम्य माधवेन स्पष्टीकृतम्, माधवाचार्य ने कहा कि इगंतम यत् प्रद्यु शब्दः तत्र भाषित पुंस्कत्वं नास्ति, स्पष्टीकृत। अन्ये तो शुद्ध्यो शब्दः भाषित पुंस्कः, कोई ओकारांत मानते हैं, स्वतंत्र इगंत नहीं मानते, शुद्ध्यो है कि नहीं। तो पुल्लिंग में भी है कि नहीं वही अर्थ है, और नपुंसकलिंग में भी ह्रस्व हो जाने से अर्थ में परिवर्तन होगा नहीं। सएव इदानीम इगन्तः, इस समय वो इगंत हो गया है, तो इगंत हो जाने से सएव शब्द, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्वतंत्र। शुद्ध शब्द से स्वतंत्र, शुद्ध्यो शब्द भाषित पुंस्कः सएव इदानीम इगन्तः एकदेश विकृतस्य अनन्यत्वात्। तो एक देश विकृत अनन्यत्वात् वो ही वो हुआ, एक देश विकृत होने से शुद्ध ही कहा जाएगा, अतः भाषित पुंस्क हो गया। अतः पुंबद भावो भवति इत्याहो, पुंबद भाव भवति इत्याहो, अन्ये अन्ये इत्याहो। इनके मत में पुंबद भाव न भवति, क्यों, स्वतंत्र इगंत शब्द। तथा च रूपमालादौ पुंबद भाव उदाहरितः, इसलिए रूपमालादौ, इसलिए रूपमाला ग्रंथ में पुंबद भाव का उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया है? तस्मात् एजन्तेषु क्लीबेषु पुंबद भावः माधवमते नास्ति। शुद्ध्यो जो शब्द होगा वो टा में वो आवादेश हो जाए, है कि नहीं। तावी भक्ति पुल्लिंग में नुमादि होंगे नहीं, ह्रस्वादि होगा नहीं, पुल्लिंग पुंबद भाव पक्ष में। तो पुल्लिंग में जो रूप बनता शुद्धवा, जैसे गवा वैसे शुद्धवा, उसी तरह यहाँ शुद्धवा नपुंसकलिंग में भी बन जाएगा, आया पुंबद भाव पक्ष में। तस्मात् एजन्तेषु क्लीबेषु पुंबद भावः माधवमते नास्ति, मतान्तरे तु अस्ति। माधव मत में जो है एजंत में जो एजंत शब्द रहेंगे उनमें पुंबद भाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र इगंत शब्द को माना है, और अन्य के मत में शुद्धियों का ही शुद्ध रूप माना है, इसलिए पुंबद भाव होगा। तो दो प्रकार के मत हो गए। अतः प्रद्यवा प्रदाया सुनावा, प्रद्यवा बनेगा, शुद्धवा प्रद्यवा, ये सारे रूप पुंबद भाव पक्ष में बनेंगे इत्यादि प्राचा उदाहरितम नातीव दुष्यति, है कि नहीं। ये जो प्राचीनों के द्वारा उदाहरण दिए गए बहुत दूषित नहीं है, क्योंकि अन्य के मत में बनते हैं। सर्वरत्न में एक देश विकृतस्य इति। अच्छा, एक देश विकृत जहाँ पर ओ को ह्रस्व कर ओदन्त सएव इदानीम इगन्तः एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्। ठीक है। स च न्यायः अशास्त्रीयस्य अपि अतिदेशकः, अशास्त्रीय विकारे च। ये न्याय अशास्त्रीय अतिदेश को करता है और अशास्त्रीय कार्यातिदेश में भी प्रवृत्त होता है। लिखा ना, अयं न्यायः स च न्यायः अशास्त्रीयस्यापि अतिदेशकः, अशास्त्रीय धर्मस्यापि अतिदेशकः। ये न्याय अशास्त्रीय धर्म का भी अतिदेश करता है। शास्त्रीय धर्मों का अधिदेश तो करता ही है, लेकिन अशास्त्रीय धर्मों का अधिदेश करता है। जैसे स्थानीय सूत्र जो है केवल शास्त्रीय धर्मों का निर्देश करता है, यह तदादित्व को भी लाता है, तदंतत्व को भी लाता है। जहाँ तदंतत्व को लाएगा वो शास्त्रीय है, जहाँ तदादित्व को लाएगा अशास्त्रीय है कि नहीं। तो ये
तत्त शब्दत्व को लाता है वो अशास्त्रीय है, क्योंकि शास्त्रीय का मतलब होता है किसी शास्त्र का संकेत विषयता उच्छेद की भूत धर्म, किसी शास्त्र के द्वारा किसी अर्थ में किसी शब्द का संकेत किया गया और उस संकेत विषयता उच्छेद की भूत जो धर्म होगा अच तो आदि जैसे आदरंतेन संहिता के द्वारा अच को संकेतित किया गया, तो संकेत का विषय जो अच हुआ उसका उच्छेदक धर्म जो अच तो है वो शास्त्रीय धर्म, लेकिन एकाच तो अशास्त्रीय है कि नहीं, किसी एकाच संज्ञा किसी ने नहीं की है। उसी तरह ये जो है शुद्धियों में शुद्धियो शब्दत्व ले आए, उस आनपूर्वी को ले आए, जिस आनपूर्वी के कारण भाषित पुष्प हो रहा था उस आनपूर्वी को लाए। आनपूर्वी कोई शास्त्र का संकेत है नहीं, आनपूर्वी इससे शास्त्र संकेत विषयता उच्छेद की भूत धर्म तद आनपूर्वी नहीं है, लेकिन परिभाषा के द्वारा अतिदेश हुआ, इससे अशास्त्रीय धर्म स्यापि अनेन न्यायेन अतिदेशः। सत न्यायः अशास्त्रीयस्यापि अतिदेशकः अशास्त्रीय विकारे च, माने अशास्त्रीय विकार में लगता है, ऐसा नहीं कि वो शास्त्रीय विकार शास्त्रीय हो, अशास्त्रीय विकार जैसे प्राग दीप्तोण, तो प्राग दीप्तोण में दीप्यते ही लिखना चाहिए, विकार विकृत कर दिया है, तो ये अशास्त्रीय विकार है, क्यों किसी सूत्र ने वहां विकार नहीं किया है, वो स्वतः विकार कर दिया है कि नहीं। तो किसी सूत्र के बिना जहाँ विकार कर दिया जाता है वो अशास्त्रीय विकार होता है। तो इसका जो मूल ज्ञापक है न्याय का कि किमर्थम विकृत निर्देश क्रियते तस्मात् ज्ञापयते सा परिभाषा एक देश, क्योंकि दीप्यते दिव्यता का मतलब हो गया तेरे दिव्यत में दिव्यति लेना है, तो दिव्यते ही कह देते, दिव्यता एक देश विकृत क्यों किया, इस परिभाषा को बताने के लिए। इससे ज्ञापक पर साजात्या, ज्ञापक साजात्या अशास्त्रीय विकार में भी शास्त्रीय न्याय की प्रवृत्ति होती है, शास्त्रीय में भी लगती है। इति प्राग दिव्यत इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मतत्वात् इति भावः। पुम्मद भाव इति, अतः पुम्मद भाव भवति, शुद्धेव में पुम्मद भाव होगा, शुद्धेवा प्रद्यवा ये रूप बनेगी। तेन सुंदर भार्य इत्यादौ, तेन सुंदर भार्य, सुंदर भार्य इत्यादौ, शोभना भार्या यस्य असौ या सुंदरा सुंदरी भार्या यस्य असौ सुंदर भार्या, यहाँ ह्रस्व हो गया है। इत्यादौ जात निवृत्तिः अपि दृष्टत्वेन अत्रापि तेन जातरस्य निवृत्तिः, तेन सुंदर भार्य इत्यादि। अशास्त्रीय विकार में भी परिभाषा की प्रवृत्ति और अशास्त्रीय धर्म का अधिदेश होने के कारण न्याय की प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने से सुंदर भार्या में इत्यादि सुंदरी भार्या इसमें गोष्ठियों सजन सूत्र के द्वारा ह्रस्व हो गया है, सुंदर भार्य प्रयोग बन गया, ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो जाने के कारण जात निवृत्ति है अपि दृष्टत्वेन, क्योंकि जात निवृत्ति भी देखा गया। क्या जात था, आ ये जात था, टाप वहाँ जात था, और उसकी निवृत्ति क्या कर दिया, पुम्मद भाव ने कर दिया, ह्रस्व ने कर दिया, तो ह्रस्व जात की निवृत्ति करता है, देखा जाता है। सुंदर भार्या में जात निवृत्ति ही दृश्यते, उत्पन्न की निवृत्ति हुई है, उसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, प्रद्यवा इत्यादि में ह्रस्व हो चुका है, प्रद्यु हो चुका है। जब एच को एक ह्रस्व हो गया तो तृतीया में कैसे बन जाएगा शुद्धेवा, तो कहा नहीं जात निवृत्ति देखी जाती है, तो जात क्या था, ह्रस्व, उसकी निवृत्ति जब हो गई वो आ गया तो शुद्धेवा बनी। तो इसके लिए लिख रहा है, सुंदर भार्या से कोई मतलब नहीं है, केवल दृष्टांत से मतलब कि जहाँ अतिदेश होते हैं, ह्रस्व आदि कार्य होते हैं, वहाँ जात की निवृत्ति होती है। तो जब ह्रस्व हो गया तो टाप की निवृत्ति हुई है कि नहीं, उसी तरह यहाँ जो है पुम्मद भाव हो गया तो जात की निवृत्ति हुई, माने ह्रस्व चला गया, जो नपुंसकत्व को मान के आया था पुम्मद आ गया, इसलिए वो आ जाएगा, तो पुंस तो निमित्तक वो रहेगा, ह्रस्व निमित्तक वो चला जाएगा, जात निवृत्ति हो गई। अतः जो रूपमाला में रूप लिखे वो ठीक कह रहे, समझे। जात निवृत्ति अपि दृष्टत्वेन अत्रापि तेन जातरस्य निवृत्तिः, इसलिए यहाँ पर भी जो है जात ह्रस्व की निवृत्ति हो गई, इसलिए शुद्धेवा प्रद्यवा ये रूप बनेंगे। ननु उपजीव्य विरोधेन ह्रस्वा निवृत्तिः, ननु उपजीव्य विरोधेन ह्रस्वा निवृत्तिः, माने सन्निपात परिभाषा लगा ह्रस्व की अनिवृत्ति होगी, है कि नहीं, क्योंकि यदि ह्रस्व चला जाए तो उपजीव्य का विरोध हो जाएगा। क्या उपजीव्य मान करके ह्रस्व हुआ था, जैसे शुद्ध्यो था, पुम्मद भावस्य प्रवृत्तौ इह यद उपजीव्यम इगन्तत्वं तद विरोधेन। हाँ, माने पुम्मद भाव का
उपजीव्य क्या था? ईगंत तत्व, क्योंकि वहाँ ईगंत है, तृतीयादिश भाषितम मदगालवस्थ में है कि नहीं? भाषितम जज ईगंतम, ये शब्द आया है। तो ईगंतत्व को उपजीव्य करके पुंबद भाव हुआ, और उस पुंबद भाव के होने से ईगंत ही नष्ट हो गई, ओकार आ गया तो ईगंतता चली गई। तो उपजीव्य विनाशक है पुंबद भाव, है कि नहीं? अतः उपजीव्य विरोधात पुंबद भाव से ह्रस्व की निवृत्ति नहीं होगी। तो कैसे नहीं होगी? तो शुद्धेवा कैसे बनेगा? ये प्रश्न उठा दिया, समझ आया कि नहीं? ननु उपजीव्य विरोधेन ह्रस्वा निवृत्ति ही अतएव समासस्येति सूत्रे भाष्ये यतो अनाव इति अनाव, यतो नाव इत्यनाव इति, यतो नाव इति अनाव इति प्रतिषेधः। हमने यतो अनाव है कि नहीं? ये सूत्र है समासस्य आदिदाता, तो समासस्य सूत्रे इन्होंने यतो में क्या छेद किया जाए? यतः नावः छेद किया जाए, यतः अनावः छेद किया जाए, बात में कि नहीं? उन्होंने कहा कि यतो अनावः छेद किया, अनाविति प्रतिषेधः। मने नाव जहाँ रहेगा वहाँ पर प्रतिषेध हो, मने नाव में यतो अनावः सूत्र नहीं प्रवृत्त हो। नाव भिन्न जहाँ शब्द रहेंगे वहीं पर प्रतिषेध करे, वहीं पर सूत्र लगेगा, और जहाँ नाव शब्द रहेगा वहाँ पर जो है उदात्त आदि जो स्वर है ये स्वर करता है, इसलिए वहाँ स्वर की प्रवृत्ति नहीं होती। तो क्या लिखा है इसमें? अनाव इति प्रतिषेधः हलस्वर प्राप्तो व्यंजन, हलस्वर प्राप्तो व्यंजनम अविद्यमानवत् इत्यस्य ज्ञापक उक्तः। अच्छा, तो समासस्य से थोड़ा और आगे ऊपर लो। अतएव समासस्य इति सूत्रे भाष्ये अतएव माने सन्निपात परिभाषा विरोधात् जातस्य निवृत्ति न भवति इति अंगीकार उसमें आ रहा है, अतएव से लगाइए, माने उपजीव्य विरोधात् न जातस्य निवृत्ति है कि नहीं? तो जात की निवृत्ति नहीं होती है, ये एक पक्ष हुआ सन्निपात परिभाषा के कारण। तो यहाँ ईगंत ही रहेगा, ह्रस्व की निवृत्ति पुंबद भाव करने पर नहीं होगी। सन्निपात परिभाषा इति स्वीकारादेव समासस्य इति सूत्रे भाष्ये, समासस्य सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने क्या लिखा? यतो नाव इति अनाव इति प्रतिषेधः। इन्होंने यतो अनावः, इसमें अनाव इति प्रतिषेधः, माने जहाँ नाव भिन्न होगा वहीं वहाँ माने यतो अनावः में अनाव में प्रतिषेध होगा, है कि? मैं नाव भिन्न में शास्त्र की प्रवृत्ति, उदात्त आदि शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती, है कि नहीं? अनाव इति प्रतिषेधः हलस्वर प्राप्तो व्यंजनम अविद्यमानवत् इत्यस्य ज्ञापक उक्तः। ये अतएव ज्ञापकः उक्तः, है कि नहीं? तो यतो अनावः माने यत को स्वर होता है, यतः इत्यस्य माने यत प्रत्यय से स्वरो भवति, है कि नहीं? पुत्र नामम परित्यज्य, तो नाव को प्रतिषेध क्या था? नाव्य इत्यादि में जहाँ यत रहेंगे, है कि नहीं? माने नाव से उत्तर जहाँ यत प्रत्यय रहेगा वहाँ पर शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, और जहाँ नाव से भिन्न रहेगा गम्य इत्यादि जहाँ यत रहेगा वहाँ पर शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, है कि नहीं? तो इन्होंने ये कह दिया कि हलस्वर प्राप्त व्यंजनम अविद्यमानवत्, है कि नहीं? हम इस परिभाषा का ज्ञापन करना है। तो हाँ, नौ है और यत है, नौ और यत है, और अव को आव हो गया है, नाव बन गया है, बात सुनिए कि नहीं? क्या बन गया? नाव बन गया। तो जहाँ नाव है वहां पर तो स्वर प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि अच ही नहीं है, वहां वकार है, क्योंकि सूत्र में नाव कह रहा है, नौ तो कह नहीं रहा है। तो नौ के काल में जब नौ यत रहेगा तो स्वर ही नहीं प्राप्त है, क्योंकि स्वर माने अनाव निषेध ही नहीं करेगा। नौ यत इत्यवस्थायाम वो नाव ही नहीं तो निषेध ही नहीं करेगा, तो पहले उसको नाव बनाना पड़ेगा, तब तो अनाव लगेगा। तो अव को आवादेश पहले करना पड़ेगा, कर दिया तो नाव यत बन गया, अब स्वर ही नहीं प्राप्त है, क्यों? व्यंजन बैठ गया है, यत को स्वर ही नहीं प्राप्त है, क्यों? व्यंजन हो गया है। तो अर्थात यत का और नाव का जो अव्यवहित पूर्वा परिभाव से जो जिसको स्वर होना चाहिए वकार, वकार वो व्यंजन है, इससे व्यंजन होने से प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति नहीं तो अनाव प्रतिषेध क्यों किया? यह अनाव प्रतिषेध व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है क्या? कि हल स्वर प्राप्त व्यंजनम अविद्यमानवत्, जहाँ हल को कोई स्वर प्राप्त होता है वहाँ हल अविद्यमान हो जाता है। तो वकार को यदि स्वर प्राप्त है तो वकार अविद्यमान हो जाता है, तो ना के आ को स्वर प्राप्त है वो न हो, इसके लिए अनाव निषेध आवश्यक हो जाता है कि नहीं? ये तो परिभाषा का ज्ञापन हुआ।
अब प्रकृत प्रसंग में ये आ गया कि जात की निवृत्ति होती है। इससे क्या आया कि जात की निवृत्ति होती है, भले ही उपजीव्य विरोधात कहीं रुकती हो अलग बात है। उपजीव्य विरोधात जहां रुकती है वहां परिभाषा को अनित्य मानेंगे, है कि नहीं? लेकिन जात की निवृत्ति तो अवश्यम भावी है। यदि जात की यहाँ व्यंजनम अविद्यमान का मतलब क्या हुआ? व्यंजन से निवृत्ति। अरे व्यंजन श्रुत है, कैसे विद्यमान हो जाए? माने उस काल में वहां अवादेश की निवृत्ति। अरे जहां व्यंजन से स्वर प्राप्त रहेगा वहां व्यंजनम अविद्यमान बने, व्यंजन से निवृत्ति। तो व्यंजन की निवृत्ति माने आदेश नहीं हुआ तो जात निवृत्त हो गया। यदि जात की निवृत्ति नहीं होती तो वहां भाष्यकार परिभाषा का ज्ञापन करते कैसे? बात में यदि जात की निवृत्ति नहीं होती तो स्वर प्राप्त नहीं था। जब स्वर प्राप्त नहीं था तो ये अनाव निषेध व्यर्थ था। तो परिभाषा का ज्ञापन तभी होगा जब माने ज्ञापन के बाद स्वांश में चरितार्थ तभी होगा जब जात की निवृत्ति हो। इससे जात निवृत्ति भाष्य अतएव ध्वनिता वर्तक। तो जात की निवृत्ति भाष्य में ध्वनित है, समझे कि नहीं? उपजीव्य विरोधा न भविष्यति इत्यस्य उत्तरम तो अनित्यत्वा। अतएव को लगाइए, जात निवृत्ति स्वीकारादेव। क्या लिखा है? हाँ, यस, माने जात निवृत्ति सत्वात्। अन्यायत्व क्या है? उपजीव विरोध कोई ठीक नहीं है, इसका मतलब जात निवृत्ति होती है तभी वो लगे, समझ में? तो अतएव माने जात निवृत्ति सत्वादेव उपजीव्य से अन्यायत्वादेव। माने उपजीव्य के कारण जो आप विचार कर रहे हो अन्यायी है। क्यों? जातस्य निवृत्ति भवति, समझ में कि नहीं? हाँ, तो ज्ञापित हो गया। इसलिए जात निवृत्ति होगी तो ओ आ जाएगा, ओ आएगा तो प्रत्यवाय रूप बनेगा लक्ष्यति। माने उपजीव्य विरोधा अकिंचित करा अन्याय्य। क्यों? भाष्य प्रामाण्य। ये जो भाष्य है ये तो अनावा का एतद भाष्य प्रामाण्य उपजीव्य विरोधात्र अकिंचित करा, समझ में कि नहीं? हाँ, अनावेति प्रतिषेधः अलस्वर प्राप्तो व्यंजनम अविद्यमानवत् इत्यस्य ज्ञापक उक्तः। नाभ्यम इत्यादौ आदिर्नकारः न सदयोग्यः। हम व्यर्थ में परेशान हो गए, पूरा सुनना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? नाभ्यम इत्यादौ, बुद्धि लगाना पड़ रहा था और वो लिखाई दिया है। हाँ, नाभ्यम इत्यादौ आदिर्नकारः न सदयोग्यः। आदि को उदात्त करता है तो आदि नाव में आदि का नकार है, वो स्वर योग्य है ही नहीं, तो उसको प्राप्ति नहीं, फिर अनाव कहने की क्या जरूरत है? अरे हम लोग वकार करें आदि में, क्योंकि यतो अनावा मने यत से अव्यवहित जो प्रकृति होगी उसका आदि उदात्त होगा। तो आदि नाव का स्वर योग्यता ना, तो कहना पड़ेगा अत्र क्या अविद्यमान आकारः तद योग्यः न तो आदिः। जो नाव में ना का आ है वो तो योग है, स्वर की योग्यता है, लेकिन वो आदि नहीं। फिर आगे लिख रहे हैं इति अनाविति निषेध अनर्थकः। इसलिए कहना पड़ेगा कि व्यंजनम अविद्यमान हो माने जात से निवृत्ति, अविद्यमान माने वहां जात है वो ना, लेकिन स्वर काल में उसकी निवृत्ति मानी जाएगी, उसकी निवृत्ति मानी जाएगी। तो आदि तो किस में आ जाएगा? आ में आ जाएगा। तो जात निवृत्ति भाष्य ध्वनिता वर्तते। वो जात दो तरह से हो सकता है, स्वतः प्राप्त भी जात है और सूत्रेण प्राप्त भी जात है। अरे जात उत्पन्न भी जात को कहते हैं, और जो स्वतः आया हुआ है वो भी तो जात ही है, बात में कि नहीं? फिर स्वतः है। इसलिए कहे कि जात जो हुआ दो प्रकार से, एक स्वतः प्राप्त है वो भी जाति ही कहा जाए, क्योंकि यह गमिष्यति सह जाता। स्वतः प्राप्त केनचित प्रेरिता, किसी प्रेरणा से आ जाए तब भी वो जाति ही कहा जाता है। जिसको हम स्वतः प्राप्त कहते हैं वो क्या है? किसी प्रेरणा से आया हुआ है तो वो भी जात है। तो साक्षात उत्पन्न अथवा प्रेरणया उत्पन्न है तो जात। तो उस जात की ये नकार क्या है? ये नकार अनादितः शब्द प्रेरणा, शब्द व्यवहार प्रेरणया आगता। नाव में नकार जो वर्ण आए वो शब्दों की प्रेरणा से आ गया, व्यवहार की प्रेरणा से आ गया, क्योंकि व्यवहार प्रयोजकी व्यवहार के कारण सारे वर्णों का सन्निवेश करना पड़ा, है कि नहीं? तो व्यवहार के कारण आया तब भी जात है वो, क्योंकि हेतु हो गया व्यवहार, तो हेतुना उत्पन्न, ये कार्य हो गया। जात मने कार्य, तो एक हेतुना उत्पन्न अथवा सूत्र रूप सूत्रेण उत्पन्न, उत्पन्न तो दोनों है, इससे जात से निवृत्ति ही भाष्य आगता। न च आदि एव नकार उदात्त गुण विशिष्ट अंतरतमाज रूप अस्तु। अब प्रश्न उसमें कह दिया कि आदि या नकार
सह नकारः उदात्त गुण विशिष्ट अंतरतम अजरूपस्तु। तो यही हो जाए, नकार के स्थान में उदात्त गुण विशिष्ट अचय बैठा दीजिए। अजरूपः कश्चित् उदात्त स्यात्। आप कहते हैं ना आदेः स्थान आदि ही उदात्तः, तो आदि ही यहाँ नकार सह उदात्त, उदात्त माने उदात्त गुण विशिष्टा कश्चित् अजरूपः स्यात्, उसी को प्राप्त कराइए, उसको निषेध करके चरितार्थ हो जाएगा, नहीं ज्ञापन करें। आप ज्ञापन तब करें जब उसमें अयोग्यता हो, कहा इसमें योग्यता है, तत्सादृश्यात् कश्चित् अजरूपः भविष्यति। अब क्या होगा, होगा प्राप्त नहीं है, क्योंकि अर्धमात्रिक कोई अचलाना पड़ेगा। अरे नकार के स्थान में जब बैठाओगे तत्सदृशः, तो नकार अर्धमात्रिक है, तो अर्धमात्रिक कोई अच चाहिए, उदात्त रूप, वो न मिलिष्यति। क्या लिख रहा है, इसलिए सूत्र का अर्थ कर रहे हैं ना, यदन्तस्य द्वैतकस्य आदि उदात्त गुणक रूपः भवति इति च यतो अनाव इत्यस्य अर्थ इति वाच्यम्। प्रश्न तो पहले फिर पढ़ो उसको। न च आदिव नकार उदात्त गुण विशिष्ट अंतरतम अजरूपस्तु। ये आया कि नहीं? हाँ, अजरूपस्तु आगे। यदन्तस्य द्वैतकस्य यदन्तस्य द्वैतकस्य है कि नहीं? यदन्तस्य द्वैतकस्य आदिः उदात्त गुणक रूपः भवति है कि नहीं? तो यदन्तस्य द्वैतकस्य, द्वैतकस्य यदन्त माने यत् प्रत्यांत, यदन्तस्य का मतलब हो गया यत् प्रत्यांतस्य, नाद्य इत्याकार का द्वैतकस्य, ना का आ या का आ द्वैत हो गए, इसलिए यदन्तस्य माने यत् प्रत्यांतस्य ना द्वैतकस्य आदिः उदात्त गुणकः भवति, आदिः उदात्त गुणक रूपः भवति। तो द्वैतकस्य नाद्य इत्याकारकस्य शब्दस्य यः आदिः है कि नहीं? सः नकारः उदात्त गुणक भवति है कि नहीं? इस समुदाय का जो आदि, तो नकारः आदि गुणकः आदि उदात्त गुणकः भवति इति च यतो अनाव इत्यस्य अर्थ इति वाच्यम्। प्रश्न ही है, माने यतो अनावः इति सूत्रस्य अर्थः माने यत् प्रत्यांतस्य द्वयचकस्य नाव्यम् इत्यस्य समुदायस्य यः आदिः अच् सः आदिः वर्णः सः वर्णः उदात्त गुण विशिष्टो भवतु कश्चित् अजरूपः इति सूत्रार्थे सति नकारस्य स्थाने तद्गुणकः उदात्तः प्राप्तः इति वाच्यम् है कि नहीं? तस्मात् न ज्ञापनम भविष्यति है कि नहीं? अब ये कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है, उसका उत्तर क्या कितना है इसमें भी? 2 लाइनें। अच्छा चलिए। एवं ही निमित्तभूत द्वैतकत्व विनाशात् उपजीव्य विरोधेन अद्वैतता प्राप्ति। सुनो, यदि नकार को कश्चित् अजरूपः स्यात् तो उपजीव्य विरोध हो गया, क्योंकि 2 अच की जगह 3 हो गए। अभी तो 2 अच को मान के आदिउदात्त कर रहा था, अब ना की जगह क्या कश्चित् तद्गुण विशिष्टा आदि उदात्त अचरूपः स्यात्, तो एक अच और बैठा दिया आपने, तो क्या हो गया? भाष्यकार ने कहा तो उपजीव्य विरोध हो गया, समझे कि नहीं? अतः उपजीव्य विरोध होने से नकार को प्राप्त ही नहीं है, फिर अनावह निषेध क्यों किया? ये व्यर्थ हो जाएगा। अव्यर्थ प्रकार की परिभाषा ज्ञापन किया, माने उपजीव्य विरोध होने पर भी लगाया वहां, बात में कि नहीं? अतः उपजीव्य विरोधा अकिंचित करा, उपजीव्य विरोध था, उपजीव्य विरोध करके क्या किया कि यत्र न प्राप्तो भविष्यति निषेधो व्यर्थः, अव्यर्थ प्रकार के क्या ज्ञापन किया? हल स्वर प्राप्तो व्यंजनम मन निवृत्ति, तो उपजीव्य विरोध के द्वारा पश्चात भाष्यकार ने निवृत्ति की, अतः उपजीव्य विरोध अकिंचित कर है यहाँ, क्यों? निवृत्ति भाष्य में ध्वनित है, समझे कि नहीं? ये लगाना है। बात आई। एवं ही निमित्तभूत द्वैतकत्व विनाशात् उपजीव्य विरोधेन अद्वैतता प्राप्ति इति तदाशय इति भाष्याशयः इति चेत न। ननु से लाए, कहाँ से लिया यहाँ? ननु उपजीव्य विरोधेन तस्या निवृत्ति। तो तस्मात् इन भाष्यकार ने उपजीव्य विरोध की आशंका किया है कि नहीं? और उपजीव्य विरोध की आशंका करके अनावह का वैयर्थ प्रतिपादन करके उपजीव्य विरोध अकिंचित करके परिभाषा का ज्ञापन किया, निवृत्ति किया। इति चेत न माधवादि अनुरोधेन अस्य ग्रंथस्य सत्वात्। तो वहां कह सकते हैं कि उपजीव्य विरोधात् जातस्य निवृत्ति तत्र न कार्य, अत्र उपजीव्य विरोधस्य अपवारणे अनाव इत्याकारक निषेध अनिवार्य। यदि अत्र उपजीव्य विरोधः स्वीक्रियते तर्हि अनावित निषेधस्य वैयर्थ्यं स्यात्, अतः अनावित निषेध सामर्थ्यात् अत्र उपजीव्य विरोधः किंचित करः, बात समझे कि नहीं?
तो उपजीव्य विरोध को अकिंचित करके जो ज्ञापन किया उससे जात निवृत्ति तो आ गई, लेकिन उपजीव्य विरोध को हटाया नहीं जा सकता, वो तो रहेगा ही, क्योंकि उपजीव्य विरोध के कारण वो व्यर्थ हो रहा था। तब सामर्थ्यात वहां उपजीव्य विरोध को रोका गया। यहाँ तो ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, इगंत को उपजीव्य करके ह्रस्व हुआ, उसके बाद पुंबद भाव करने पर वो जो है वही हट रहा है। तो यहाँ तो उपजीव्य विरोध है, तो कहा अस्त ग्रंथ से माधव मते वर्तते सत्वाद, ये ग्रंथ माधवाचार्य के मत में है, इसलिए माधवाचार्य के मत में अलग अलग शब्द है, एक प्रद्यु अलग शब्द है, प्रद्यु अलग शब्द है। तो उस मत में जो है प्रद्यु का रूप जो लिखा हुआ रूपमाला में प्रद्यवा ऐसा मान लेना आया। इति अजंता